श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम पुएक। तिनके पद वंदन किए ना सही विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की। जाके जुग पद कमल नमामि तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वरेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी ब्रह्मांड शासनेश्वरी रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाओ। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाओ। करो कृपा श्री दामोदर मोह पे श्री हरिवंश चरण रति पाओ। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाओ। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके तो प्रसाद सुजस रस गाओ। नागरिदास के तुम ही सहायक रसिक अनन्य प्रति मन भाव। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाओ। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाओ। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश दर्शन शिव सरकार के कारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ कृत हुए श्री 42 लाख जी की कथा श्रवण हेतु। तो बड़े लंबे समय के बाद, बड़े लंबे विश्राम के बाद कथा पुनः प्रारंभ हुई है और सिद्धांत विचार लीला हम लोगों की चल रही है। सिद्धांत विचार लीला 2 दिवस की शेष है। इसके बाद हम लोग पुरानी सेवक वाणी जी की कथा पुनः प्रारंभ करेंगे। सेवक वाणी जी की कथा की ऐसी लग चुकी है, क्या कहते हैं, आदत लग चुकी है कि आज भी जब हम आप लोग बोलते हैं ना प्रारंभ में कि आप गूगल सरकार कृपा से हम आप हमसे एकत्रित हुए हैं, तो हमारे मुंह से सेवक वाणी निकलता है। फिर अपने आप को बार बार रोज संभालते हैं, इन्हें सेवक वाणी 42 लीला बोल रहा है। मुंह से सेवक वाणी के सिवा और कुछ निकलता ही नहीं है। सेवक शरण सदा रहे अनत नहीं विश्राम। कहवारी हरिवंश की श्री हरिवंश ही नाम। सेवक जी कृपा से ही तो हम लोग जो कुछ प्राप्त हुआ है, श्री सेवक जी की कृपा से हरिवंश नाम, हरिवंश धाम, हरिवंश लीला, हरिवंश रूप जो कुछ प्राप्त हुआ है सेवक जी महाराज की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। तो ये अतुलित अतुलित प्रेम की परिकाष्ठा कि तुम रिझाओ सेवक जी को और भक्ति तुम्हें महाप्रभु जी की मिलेगी। ऐसी ऐसी कृपा है सेवक जी की कि आप सेवक जी की प्रार्थना कीजिए, करो कृपा श्री दामोदर मोह पे। अब भैया उनकी कृपा हो तो उन पे हमको आसक्ति होनी चाहिए। और क्या कह रहे नागदास जी कि करो कृपा श्री दामोदर मोह पे, हे सेवक जी महाराज मुझ पे कृपा करो। और क्या आपकी कृपा क्या है कि श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। आपकी कृपा ही यही है कि श्री हरिवंश राम राम के चरणों की रति प्राप्त हो जाए। यही सेवक जी की कृपा है। तो 42 लीला प्रारंभ करने से पहले 1 मिनट का समय दीजिए हमको, हम चार्जर ले आए फिर प्रारंभ करते हैं। थोड़ी बैटरी चार्ज कम है, 1 मिनट के बस आते हैं।
जी 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 हरिवंश। तो सेवक वाण वो सिद्धांत विचार लीला में अभी तक हम लोगों ने जो मूल रूप से सुना, कई बार से 42 लीला में सिद्धांत विचार लीला के अंतर्गत कई बार जुद्दा जी ने प्रेम और नेम इन दोनों शब्दों का अतिशय बहुत ज्यादा इनका प्रयोग किया है, प्रेम और नेम, क्योंकि वस्तुतः इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। अब जब हम लोग पढ़ते हैं कि विधि और निषेध छेद डारे प्राण प्यारे ये जिए निज दासनी से दिन वही गाई है। अब जब ये पढ़ा है कि विधि और निषेध छेद डारे, अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि क्या विधि है और क्या निषेध है। मतलब हमको क्या हमारे लिए अनुसरणीय है, किसका हमको पालन करना है और किसका पालन नहीं करना है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। अब क्यों क्यों कंफ्यूजन रहता है? अब सब जो शास्त्रों में लिखा है उस सब का पालन करना है, जो निषेध है क्या होता है ना, भक्ति मार्ग में और प्रेम मार्ग में बहुत अतिशयोक्ति चलती है कि अब भाव है, हमारा भाव है कि हम ठाकुर जी को बच्चा मान रहे हैं, तो क्या वो भाव अनुचित है? नहीं, वो भाव बिल्कुल अनुचित नहीं है। हमारा भाव है कि हम ठाकुर जी की ऐसी सेवा करते हैं, तो भाव के अनुरूप तो है, पर कई है ना कि भाव की आड़ में बहुत कुछ हो रहा है। अब भाव की आड़ में तो कोई ठाकुर जी को टोकरी में लेकर के भी घूम रहा है, भाव की आड़ में तो कोई भगवान को आज थोड़े दिन पहले हम सब ने देखी थी, कोई ठाकुर जी को नॉनवेज का भोग लगा रहा था। भाव की आड़ में कोई भगवान को मछली का भोग लगा देता है, तो ये भाव नहीं है। भाव भी वो होना चाहिए जो गुरु प्रदत्त हो, जो गुरुदेव के अनुरूप हमको भाव भाव के हमारी आसक्ति। आजकल क्या होता है ना, हम गुरु ढूंढने जाते हैं कि मेरा भाव ऐसा है तो मुझे ऐसा ऐसा गुरु मिलना चाहिए। जैसे कि हम एचआर हैं किसी कंपनी के और हम जाकर किसी एम्प्लॉयज को ढूंढ रहे हैं कि भैया हमारी एक टर्म्स एंड कंडीशन है, ऐसा गुरु हमको चाहिए, गुरु की तलाश है जिसमें ये गुण हो। हम गुरु की तलाश नहीं कर सकते, गुरु हमारी तलाश करेगा। आप बस भगवान की तरफ बढ़िए। हम गुरु की तलाश करने जाते हैं कि हम ऐसे हैं, हमारा मन ऐसा है, हमारे मन के अनुसार ही हमको गुरु मिल जाए, हम ये चाहते हैं। नहीं, गुरु एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हम अपने अनुरूप उनको मिल ही नहीं सकता कि हम चाहे जैसा हम चाहते हैं बिल्कुल वैसा वैसा मिल जाए। नहीं, जो भगवान की इच्छा होगी, भगवान जिस रूप में हमारे पास आना चाहेंगे, उस वही रूप में गुरुदेव हमको प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसा आपका मन है वैसा आपको गुरु मिल जाए। हम 9 बजे उठते हैं, हमको ऐसा गुरु मिल जाए तो 9 बजे उठने वाला हो। हम जो है हम 2 माला करते हैं, हमें ऐसा गुरु मिल जाए जो सिर्फ 2 माला करने का नियम देता हो। हम ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाते, हमें ऐसा गुरु मिल जाए जो ज्यादा पूजा पाठ की बातें ना करे। ऐसा थोड़ी ना भाई, फिर आप तो आपकी दीक्षा पहले हो चुकी है, आप अपने मन से दीक्षित हो चुके हैं। मन जो मन है ना, यही आपका गुरु बना बैठा है, क्योंकि आप मन के अनुरूप ही गुरु ढूंढ रहे हैं ना। तो ये मन आपका पहले गुरु बन गया, आप पहले दीक्षित हो गए मनी राम के द्वारा। तो ये अभी देखो मन कैसे फंसाया है, कितने अनंत जन्मों से हम मन के द्वारा ही फंसाए गए हैं, कितने अनंत जन्मों से। आप बताओ, क्या आपके सामने जो भोग में प्रस्तुत किया जा रहा है, जो वस्तु प्रस्तुत की जा रही है, कि आपने इसको पहले नहीं भोगा होगा या उससे पहले नहीं भोगा होगा? जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा होता है तो भगवान से कहते हैं कि सामने में कोई मेरे पितामह है, कोई मेरे भ्राता है, कोई मेरे बंधु है, मैं इनके सामने इनके ऊपर कैसे बाण चला सकता हूँ? तो भगवान क्या कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि ये पहले नहीं थे, कि अभी नहीं है और आगे नहीं होंगे। जीव आत्मा अविनाशी है, उसे कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई इसको खत्म नहीं कर सकता। इसी प्रकार ये हमारी जीवात्मा अविनाशी है। जो भोग आपके सामने से प्रस्तुत है, कोई भी भोग ले लो संसार का, वो क्या आपने कभी इससे पहले पूर्व जन्म में नहीं भोगा होगा, उससे पूर्व जन्म में, अरे उसके भी पूर्ण जन्म में भोगते आ रहे हो, कितने जन्मों से भोगते आ रहे हो। और सोचो कि हम इतने नीच हैं, इतने जन्मों से भोगते आ रहे हैं, अभी तक हमारी इच्छा नहीं भरी भोगते हुए। आपको बताएं, कभी इच्छा भरेगी भी नहीं, कभी नहीं भरेगी। आगे आने वाले 7 जन्मों में और भोग लोगे तब भी नहीं इच्छा भरेगी। अरे बाप रे, फिर क्या, भोग के कभी इच्छा भर ही नहीं सकती। आप जितना भोगोगे इच्छा और बढ़ती रहेगी। भोग भोग के कभी इच्छा खत्म ही नहीं हो सकती। ये हम लोगों का बहुत मिसकंसेप्शन है कि खूब भोग लो, इच्छा भर जाए, फिर अपने आप मन हट जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मन आपको उस हो सकता है कि मन हट जाए, ऊपर उसको छोड़ के और किसी और चीज में लग जाएगा, क्योंकि मन की वृत्ति लग गई है संसार के प्रति। इसको, ये जो हमारा मन है ना, ये भोग के नहीं मरेगा, ये वैराग्य से मरेगा।
जब तक हम किसी वस्तु के प्रति, किसी भोग के प्रति वैराग्य अपने मन में नहीं लेके आएंगे कि हमें इसको नहीं भोगना है, या कुछ भी हो जाए इसको त्यागेंगे नहीं, तब तक हम उसके प्रति आसक्ति बनाए रख जाएंगे। हम उनको भोगों के भी खत्म नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति सोचे मुझे बहुत धन चाहिए, मैं धन का बड़ा लोभी हूँ, मैं खूब पैसा कमा लूँ, जितना पैसा कमा ले वो कभी उसका लोभ कभी खत्म होगा? क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो विकार है लोभ, वो उसे हमेशा परास्त करता रहेगा, चाहे वो कितना भी धनवान हो जाए। लोभी जो होता है ना, वो कभी धनवान नहीं बन सकता। संसार की दृष्टि में बड़ा धनवान है, उसका खूब संपत्ति है, पर अपनी दृष्टि में वो कभी धनवान नहीं रहेगा, क्योंकि वो लोभी है। ऐसे ही जो कामी होगा वो कभी संतुष्ट नहीं रहेगा। संसार की दृष्टि में बड़ा संतुष्ट है, बड़े उसके पास काम, उस कामनाओं की पूर्ति हो रही है, पर क्योंकि वो खुद संतुष्ट नहीं, इसलिए वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। खुद संतुष्टि कब होगी? जब उसको जब हम दूर से थोड़ा सा हट के देखेंगे, जिस भोग में हम लिप्त हैं उसी भोग से थोड़ा सा दूर हटके फिर उसको देखेंगे, अच्छा ये था, तब देखो क्या इसकी आसक्ति, क्या उसमें हम किस न्यूनतम से न्यूनतम चीज में लगे पड़े हैं। तो वाणी में प्रवेश करते हैं। वृद्धा जी महाराज कह रहे हैं कि अनेक भांति भजन भक्ति के भेद तैसे ही भक्त हैं, जाको जैसो भाव है तैसो सिद्धि होए, ताते औरन को प्रयोजन नहीं, तहाँ बखानो हो तो ही बिगाड़ी कहा पड़ी तू अपनी निर्भय। आपको यो चाहिए औरन की मत्सरता छाड़ी, अपना रस लिए रहे, और याही रस के उपासनों को अंतर खेली संग रहे। दुर्गा जी महाराज कह रहे हैं कि जितने प्रकार के भक्त हैं भगवान के, उतने प्रकार के भगवान के रूप हैं, भगवान की लीला है, और अनेकों प्रकार के भगवान की उपासना प्रतिष्ठित है। आज एक सखी का प्रश्न आया था कि इतने सारे संप्रदाय भगवान ने क्यों बनाए? रामानंदी संप्रदाय, रामानुजी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, हरदास संप्रदाय, गौड़िया संप्रदाय, इतने सारे संप्रदाय क्यों भगवान ने बनाया? भगवान तो एक ही है, तो एक ही मार्ग रखते भगवान तक पहुंचने का। तो आप खुद बताओ, आप अपनी प्रतिष्ठा बताओ। आप अगर एक स्त्री शरीर में हो तो आप किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी, है ना, किसी की पत्नी, किसी की किसी की बहू होगी। तो आप खुद बताओ, आप खुद कितने रिश्ते में घिरे हुए हो? कि आप अपना एक रिश्ता बना सकते हो कि मैं जो हूँ बस बेटी हूँ, मैं ना किसी की माँ बन सकती, ना किसी की पत्नी बन सकती, ना किसी की बहू बन सकती, मैं अपने आप को एक ही बंधन में बांध करके रखूंगी। हम जो अपने आप को नहीं मान सकते, तो भगवान ने हमारे लिए अनेकों बंधनों को फैलाया है। जैसे कि कोई भगवान को सखा भाव में देखना चाहता है तो भगवान उसके लिए सखा बन गए। कोई भगवान को अपना पति रूप में देखना चाहता है तो भगवान उसके लिए पति बन गए। कोई भगवान को अपने बच्चे के रूप में देखना चाहता है तो भगवान उसके लिए बच्चे बन गए। कोई भगवान को स्वामी के रूप में देखता है तो भगवान का दास बन गए, भगवान उसके स्वामी बन गए। तो भगवान अपनी लीला विस्तार करते हैं सिर्फ और सिर्फ भक्तों के हित के लिए। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात बताओ, भगवान तो सर्व अंतर्यामी है, पूर्ण सच्चिदानंद भगवान है। अब भगवान को क्या प्रयोजन था अवतार लेने का? भगवान क्या कंस को नहीं मार सकते थे ऊपर से बैठे बैठे? कि रावण का वध नहीं कर सकते थे ऊपर से बैठे बैठे? भगवान का अवतार क्यों हुआ? भक्तों के लिए अवतार हुआ, लीला के विस्तार के हेतु अवतार हुआ। आज अगर भगवान अवतार न लिए होते तो हमारे पास रामचरितमानस होती, श्रीमद् भागवतम होती? नहीं होती। हमारे हित के लिए भगवान ने अवतार लिया, लीला के लिए भगवान ने अवतार लिया। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान अनंत है, भगवान की कथा भी अनंत है। यहाँ पे बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, तो ही बिरानी कहा पड़ी तू अपनी निर्भय। ये बहुत फसा वाला एक इसमें चल रहा है, संसार में फंसाने वाली एक चाल चल रही है। क्या चल रही है? द सर्च फॉर द बेटर, एक अच्छे की खोज में, चाहे वो अपने व्यवसाय से रिलेटेड हो, चाहे वो अपने कर्म से रिलेटेड हो, चाहे अपने धर्म से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो। आदमी चाहता है कि मैं जो इस तरह जो मेरे पास है उससे और अच्छा मुझे मिले, मुझे और इससे अच्छा मिले, मुझे और इससे अच्छा मिले, और अच्छा मिले, और अच्छा मिले, और अच्छा मिले, और इस और अच्छे और अच्छे और अच्छे और अच्छे की खोज में वो कभी उसे कुछ अच्छा ही नहीं लगता, वो कभी सुखी नहीं हो पाता। और अंततः क्या होता है? सबसे अच्छा उसे मिलता ही नहीं है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे याद आता है, अरे और अच्छे की तलाश में मैंने सबसे अच्छा पीछे खो दिया। यही होता है। अब और अच्छे की तलाश क्यों है भाई? क्योंकि हम पास जो कुछ है हम उससे कभी संतुष्ट नहीं होते जो हमारे पास है। आज हमारे पास अगर हमारी सैलरी 10,000 है,
तो हम संतुष्ट नहीं होंगे, 20,000 चाहिए होगा, 20,000 है तो हमको 80,000 चाहिए होगा। कभी संतुष्ट नहीं हो सकता व्यक्ति, कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। संतुष्ट कौन होता है? भगवान का भक्त होता है। क्यों? क्योंकि उसको सब कुछ प्रसाद रूप में मिलता है। आप कभी मंदिर जाओ और आपको प्रसाद में लड्डू मिल जाए तो आपको खुशी होगी ना, कि 2 लड्डू मिल जाने चाहिए थे, नहीं, वो 1 लड्डू भी आप बड़े प्रेम से खाओगे क्योंकि आपको प्रसाद में मिला है। ऐसे ही जो भक्त होता है ना, उसको जो कुछ मिलता है, चाहे वो संसार में हो चाहे वो अध्यात्म में हो, उसे भगवान के प्रसाद के रूप में मिलता है। चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, भगवान के प्रसाद के रूप में मिलता है। जो प्रसाद के रूप में मिलता है उसे वो खूब प्रेम से ग्रहण करता है। उसमें उसमें लघुतम और कम या ज्यादा का भाव रखे बिना प्रसाद को खूब प्रेम से पाता है। यही हम अगर अपने जीवन में बना लें कि जो हमको मिल रहा है भगवान से, खूब प्रेम से प्रसाद को पाए। द सर्च फॉर द बेटर हम खत्म कर दें, कि बहुत बंधन वाला कार्य है। आप ढूंढ किसको रहे हो? सच्चिदानंद को ढूंढ रहे हो, सच्चित आनंद जो पूर्ण पुरुषोत्तम है ना। आप तो पूर्ण को ढूंढ रहे हो ना, पूर्ण की तलाश में हो। हमें बेटर मिल जाए, बेटर मिल जाए, बेटर मिल जाए, बेटर मिल जाए। बेस्ट कौन है? जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, वही तो बेस्ट है ना। एग्री करेगा, हर व्यक्ति एग्री करेगा कि पूर्ण पुरुषोत्तम है, वही तो बेस्ट है ना। अब पूर्ण पुरुषोत्तम कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम गोविंदवादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान है हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन, भगवान है, कोई नहीं है। आप ढूंढ लो, मिल जाए आपको। इतने आने वाली कितने पीढ़ियां हुई, आपसे पहले क्या मनुष्य नहीं थे, कि आपके बाद मनुष्य नहीं होंगे? कितनों ने ढूंढा, किसी को मिला जो पूर्ण जिसको मिला हो? किसी को नहीं मिला। पूर्ण तो उनको मिला जो 22 ने गाया, अब मैं नहीं माना जी थारी, मानेवर मिले आ गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, मानेवर मिले आ गिरधारी। मात तिलक कर तुलसी माला, तन केसरिया सारी। मात तिलक कर तुलसी माला, तन केसरिया सारी। ऐसा स्वरूप, अपनी सुध अपना सुख सब छोड़ करके तब होता है वैराग्य। जहाँ प्रेम होता है तो सब कुछ छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। अभी तो हम लोग भगवान के लायक अपने आप को बनाने में लगे रहते हैं ना, कि हमसे ये ना हो जाए, हम भगवान के उपयुक्त नहीं रहेंगे, हमसे ये ना हो जाए, हमें हमसे चिंतन ना हो जाए, हमसे क्रिया ना हो जाए, भगवान के लायक नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ हमसे हो जाएगा तो भगवान के लायक नहीं रहेंगे। ये हमारा खोज चलती रहती है। पर आप ये सोचो कि जब प्रेम होगा भगवान से, तो हम सपने में भी नहीं, हमसे कोई ऐसा कार्य हो सकता जो हम भगवान के नालायक बन जाए। सपने में भी हमसे नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम जिससे होता है ना, उसके सुख के लिए, उसके उसके अनुरूप चलने के लिए आप हर एक चेष्टा करने का प्रयास करते हैं। हर एक लघु से लघु चेष्टा, कि उसके सुख के लिए कुछ हो जाए, उसके सुख के लिए कुछ हो जाए। तो प्रेम ही बस आपको करवा सकता है, अपने पुरुषार्थ से कुछ नहीं होगा। एक बार प्रभुपाद जी महाराज से एक शिष्य ने उनके पूछा, उनका प्रवचन चल रहा था भगवत गीता से संबंधित। भगवत गीता के प्रवचन के बाद प्रश्न उत्तरी हुई, तो पास से व्यक्ति ने पूछा कि जो काम विकार है, इसकी शमन कैसे होगा, काम विकार का विनाश कैसे होगा? प्रभुपाद जी बोले, इसका विनाश कभी नहीं होगा। ये बोल करके वो आगे चले गए। अब जो नेक्स्ट लेक्चर था वो 3 दिन के बाद था। अब उस शिष्य का 3 दिन कैसे बीते वो तो वही जान सकता है। इतना परेशान आए, ये तो काम कभी खत्म नहीं होगा, गुरुदेव भगवान ने बोल दिया काम तो कभी खत्म नहीं होगा, अब क्या करूंगा मैं तो सोच रहा था कि भजन करूंगा, काम खत्म हो जाएगा, काम विकार खत्म हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने बोल दिया तो काम कभी खत्म नहीं होगा। अब क्या बेचारे की रातों में नींद नहीं आई, दिन में कुछ खाया नहीं, 3 दिन से भूख प्यास सब छोड़ करके यही चिंतन में परेशान रहा, क्या करूंगा क्या करूंगा। श्री प्रभुपाद जी बैठे आकर के और भगवत गीता का जो प्रवचन था वो प्रारंभ भी नहीं कर पाते, पहले ही बोल दिया, गुरुदेव बाबा मेरा प्रश्न है। क्या आपने बोला? उस दिन मैंने आपसे प्रश्न किया था कि काम कभी खत्म नहीं होगा, तो ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान का नाम तो सर्व सामर्थ्यशाली है, काम विकार तो उससे खत्म हो सकता है। तो प्रभुपाद जी बोले, काम विकार खत्म हो सकता है पर भगवान की कृपा से खत्म हो सकता है। ऐसे ही हम भगवान के लायक बनेंगे
सोई जाने जेई देह जनाई, जानत तुम ही होई जाई। हम जिसको अपने घर में बुलाना चाहेंगे वही तो हमारे घर में आ पाएगा। हम जिसको अपनी अलमारी दिखाना चाहेंगे वही तो हमारी अलमारी देख पाएगा। ऐसा तो ना कोई भी देख लेगा। तो सोई जाने जे देह जनाई, जिसको वो जलाना चाहते हैं, जिसको जन्मा देते हैं, वही वो जान सकता है। हम विकार मुक्त कैसे होंगे, उनके अनुरूप कैसे बनेंगे, उनकी कृपा से, उनकी कृपा में। बस ये जो चार पहिए है ना, जो हमने आपको उस दिन बताए थे कि ये तंबू खड़ा है चार पिलर्स पे। ये कौन से चार पिलर है? नाम रूप लीला धाम, ये चार पिलर हैं। इनमें वो तंबू है लगा हुआ। उस तंबू के नीचे बस बैठे रहना है। नाम हरिवंश नाम, रूप प्रिया राधा वल्लभ का रूप, लीला प्रिया प्रीतम की 84 जी, और धाम वृंदावन धाम। ये चार की छत्र छाया में हम बैठे रहे। हमारे संग जो हो रहा है, या धूप लग रही है, छाव लग रही है, वो जाने। हम बस इसी छाव में बैठे रहे। आगे कह रही है श्री व्यास जी के वचन। व्यास विवेकी भगत सौ, दृढ़ कर कीजिए प्रीत, अविवेकी को संग तजी ऐसी भक्ति की रीत। तो दुर्गा जी महाराज कह रहे हैं, तो विवेकी कहा। जब व्यास जी महाराज ने क्या कह रहे हैं कि व्यास विवेकी भगत सौ, दृढ़ कर कीजिए प्रीत। व्यास जी कह रहे हैं कि जो विवेकी भक्त है, जो विवेकवान है, जो भक्त है, उसको दृढ़ भाव से उसका संग करो। और आगे क्या कह रहे हैं? अविवेकी को संग तजी अहि भक्ति को रीत। और जो अविवेकी है उसका संग तुम हमेशा छोड़ो, यही भक्ति की रीत है। अब इसका व्याख्या करते हुए दुर्गा जी महाराज कह रहे हैं, तो अविवेकी कहा, तो विवेकी कहा। ये विवेकी कौन है? विवेकी तासो कहिए जो भली भली गए बुरी छाड़े। बहुत सुंदर बात। विवेक, विवेकी कौन है? जो भली करे और बुरी छाड़े, वही विवेकी है। भगवान ने हमको बुद्धि दी ना, विवेक बुद्धि दी है। ऐसे कि बुद्धि भगवान ने हमको क्यों देखे थे ना, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम बुरे काम करते हुए भगवान की इच्छा से होते हैं। नहीं, भगवान ने कभी ऐसा नहीं कहा कि जो मैं आपसे बुरे काम करवाता हूँ। भगवत गीता, भगवान सामने खड़े हैं अर्जुन के, भगवान बिल्कुल सामने खड़े हैं अर्जुन के। और अंत में 18वें अध्याय भगवान क्या कहते हैं गीता में अर्जुन से कि अर्जुन, मैंने तुम्हें सर्वोच्च ज्ञान प्रदान कर दिया। जो सबसे ऊंचा ज्ञान था, जो सबसे शुद्ध ज्ञान था, जो सर्वोच्च ज्ञान था, वो मैंने तुम्हें प्रदान कर दिया। परंतु अब तुमको जो अच्छा लगे सो करे, जो तुम्हें उचित लगे सो तुम करो। भगवान ने ये नहीं कही अर्जुन से कि अर्जुन मैंने तुमको सर्वोच्च ज्ञान प्रदान कर दिया, अब तुम इसी का पालन करना प्रारंभ कर दो। नहीं, भगवान बोले कि मैंने तुम्हें सर्वोच्च ज्ञान दे दिया है, पर अब तुमको जो उचित लगे अर्जुन सो तुम करो। क्यों ऐसा भगवान ने क्यों कही? भगवान को तो आगे देनी चाहिए थी ना। भगवान ने ऐसा पता है क्यों कही? क्यों? भगवान ने अपने ज्ञान के माध्यम से अर्जुन का विवेक जागृत कर दिया। अब उसके मस्तिष्क में इतनी क्षमता है कि वो सत्य और असत्य में डिफरेंशिएट कर सके कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, वो ये जान सके और उसी के अनुसार अपने कर्म को अनुसरण कर सके, उसी के अनुसार कर्म कर सके। क्या सही है क्या गलत है इसको अर्जुन जान सके। ऐसे ही हमको भी विवेक बुद्धि जागरण करनी है। विवेकी कौन? दुर्गा जी महाराज कह रहे विवेक कौन? जो भली कहे बुरी छाड़े, जो भला कार्य जो है उसको करे और जो बुरा कार्य है उसको छोड़े, वही विवेकी है। अब विवेक कैसे प्राप्त होगा? वो तो विवेकी का लक्षण है ना, जो अच्छा करे बुरा करे। विवेक कैसे बनेंगे हम, विवेकी कैसे बनेंगे? अर्जुन को तो भगवान ने बना दी विवेकी, हमको कौन विवेकी बनाएगा? तो गोस्वामी जी बड़ा सुंदर बताते हैं कि कैसे विवेक मिलेगा। बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग, सत्य के संग, कथा के, सत्संग के बिना विवेक नहीं प्राप्त होता।
आप खुद सोचो, आप चाहे जिस भी मार्ग से आए हो, आपको कहाँ से भी भक्ति प्राप्त हो, इट डजंट मैटर। आपकी अवस्था में भक्ति के वही मैटर नहीं करता, आप किसकी भक्ति करो वही मैटर नहीं करता। पर आपके जीवन में आप अपने जीवन को एग्जामिन करो, आपके जीवन में अगर भक्ति आई है तो वो भक्ति आई है किसी न किसी कथा के माध्यम से, किसी न किसी सत्संग के माध्यम से ही आई होगी। चाहे कोई भी बैठा हो, हर किसी के लिए बात कॉमन है, कहीं ना कहीं सुन के ही आई होगी भक्ति। अब कहीं ना सुना होगा, कहीं से जाना होगा, कहीं से पढ़ा होगा, सत्संग किया होगा, उस सत्संग के प्रभाव से ही भक्ति आपके जीवन में आई, वरना अकेले नहीं आती भक्ति। बिनु सत्संग विवेक ना होई, विवेक नहीं आ सकता सत्संग के बिना। और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। और ये सत्संग कैसे मिलेगा? ये भगवान की कृपा से मिलेगा, हर किसी को सत्संग नहीं मिलता। तो आप सोचो कि ये तो बड़ी फ्री की चीज है, बड़ी आसान चीज है, सत्संग तो आपको आराम से मिल जाएगा। नहीं, सत्संग हर किसी को नहीं मिलता है। सत्संग जिनको मिलता है ना, भगवान की बहुत विशेष कृपा हो गई। तब तो गोस्वामी जी ने कही है, अगर आप एक समय के लिए भी सत्संग में आकर के आप एक क्षण के लिए भी भगवान की कथा सुन रहे हो, सत्संग में हो, तो उस समय भगवान की कृपा है आपके ऊपर, भगवान की दृष्टि आपके ऊपर, भगवान की छाया में आप बैठे हो। तो कथा तो भगवान की छाया में ही होती है। पहले जो होती थी, पहले जब भागवत कथा होती थी पुराने समय में, तो तुलसी के छाया में भागवत कथा करी जाती थी। तुलसी का इसके नीचे भगवान विद्यमान है, या पीपल के वृक्ष के नीचे कथा करी, पीपल के वृक्ष भगवान जहाँ विराजमान है। तो जब हम कथा में बैठे हैं ना, कथा सुन रहे हैं या सुना रहे हैं, तो उस समय भगवान की कृपा की दृष्टि के सामने बैठे हैं, भगवान के सामने बैठ करके जितनी देर आप कथा सुन रहे हैं, कितनी देर कथा सुना रहे हैं, तो इस समय भगवान के सामने बैठे हुए, भगवान हमको देख रहे हैं, उनकी दृष्टि में है। आगे कह रहे हैं, अविवेकी भली बुरी कछु ना समझे, सब गहे और सब छाड़े। और अविवेकी कौन है? अब देखो, अविवेकी और अभद्र में फर्क है। जो विवेकी है वो तो हम समझ गए, जो बुरा, अविवेकी कौन है? जो बुरा छोड़े अच्छा करे। और अविवेकी कौन है? जो ना बुरा समझे ना अच्छा समझे, कुछ करे और कुछ छोड़े। और अभद्र कौन है? अभद्र वो है जो अच्छा को छोड़े और सिर्फ बुरा बुरा करे। अभद्र कौन है? अभद्र है जो सब अच्छाई को त्यागे और सिर्फ बुरा बुरा ही करे, वो है अभद्र। क्यों? क्योंकि उससे अगर वो बुराई चुन रहा है, अच्छाई को त्याग रहा है, मतलब उसको पता है कि ये बुरा है, उससे कथा अनुसरण कर रहा है, उसको इतनी ज्ञान है कि जो मैं कर रहा हूँ ये बुरा है, पर फिर भी वो उसे कर रहा है, इसलिए वो अभद्र है। और अविवेकी कौन है? इसको नहीं पता कि ये बुरा है या ये अच्छा है, पर वो करा जा रहा है, कुछ को कर रहा है, कुछ को छाड़ रहा है। जैसे कि कई लोग कहते हैं ना, हमको सर पता नहीं था हमसे पाप हो गया, हमको पता नहीं था कि ये पाप भी होता है, तो कोई बात नहीं, तब तो चल जाता है। अभद्र नहीं होना हमको। आगे कह रहे हैं, ताते सजाती सो मिली बात, जुगल बिहार की करे बिचारे, जिनकी झूठन खाए चरणोदक पीवे, बिजाती को परस मुना करे। और वृंदावन चंद्र एक रीति ही मान है, कोटि भांति भावे अपरस रहो, भावो सपरस रहो, अनेक आचार करो, उनको एक प्रीति की सच्चाई को काम है। कह रहे हैं, पहली बात तो जो प्रेम मार्ग है, युगल उपासना है, वृंदावन की रस माधुर्य रस उपासना है, इसमें किसी भी प्रकार की ऊंच नीच जात पात का कोई प्रवेश ही नहीं है, ना कोई कौन सो उत्तम कौन गुबार। ये दुर्गा जी कितना कह रहे हैं सेवक जी सेवक वाणी में, कौन उत्तम है, कौन गवार है, कौन कौन पंडित है, कौन चांडाल है, इसका कोई फर्क नहीं है, सबको एक रस महाप्रभु जी ने विस्तार किया। अब निज धर्म आपनो कहत, जहां नित्य वृंदावन रहत। अब इनका ऐसा धर्म है, यहाँ वृंदावन की रस्मातुल ने सबको विस्तार करी। और पहला शिष्य किसको बनाया? नरवाहन। नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भरि घोष नार, नख सिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। आजकल बहुत चल रहा है, सब जगह देखने को मिल रहा है कि भाई वो ऐसे कर रहे हैं, वो ब्राह्मणों के संग, वो क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अरे हम किसी का नाम तो नहीं लेंगे, पर कि क्यों फंसे हैं हम लोग इसमें, बताइए। क्या भक्तों को यही रह गया है कि वो ये सब करें, ऊंच नीच, ऊपर नीचे, तुम छोटे हम बड़े? ये कब? भक्त तो हमेशा यही कहता है ना, मैं तो अब छोटा हूँ। भक्त कब से ये कहने लगे कि मैं बड़ा तुम छोटे?
तो वो कहाँ भक्त है? यह दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। मतलब ये तो बहुत पुरानी रीत है। गोस्वामी जी को देखो, किसी को धन्यता देनी है तो गोस्वामी जी से देखो, देखो रामचरितमानस में कैसे धन्यता है उनके अंदर। अब शास्त्रों में कहते हैं कि शास्त्र में क्या लिखा है कि भगवान के सर से ब्राह्मण प्रकट हुए। इस बात की कई बार चर्चा कर चुके हैं, एक बार और कर लेते हैं कि भगवान का जो सर था, मस्तिष्क, उससे ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। भगवान के बाहु से, भगवान के हस्त कमल से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। भगवान के जो वक्षस्थल है, जो पेट का एरिया है, उससे किसकी प्राकट्य हुआ? वैश्यों का प्राकट्य हुआ। भगवान के श्री चरणों से किसका प्राकट हुआ? शूद्र का प्राकट हुआ। इतना तो हम लोगों ने सुन लिया। तो हम लोगों ने इतना दिमाग लगा लिया मनुष्य ने कि जो सर से निकला वो बड़ा, जो बाहु से निकला वो उससे बड़ा, वो उससे थोड़ा छोटा, वो जो कमर से निकला वो उससे थोड़ा छोटा, जो पैर से निकला वो उससे थोड़ा छोटा। तो हमने अपने आप अंडरस्टैंडिंग कर ली कि तू बड़ा, तू उससे छोटा, उससे छोटा, उससे तो सबसे छोटा। ये हमारे मनुष्य बुद्धि ने निकाला। क्या भगवान ने कभी ये कही कि जो हमारे सर से निकला वो सबसे बड़ा है, तो पैर से निकला सबसे छोटा है? कि भगवान ये सब बात कहेंगे? भगवान तो इन सबसे परे हैं। हम तो ये इसी में उलझे पड़े हैं। संत तो इससे परे हैं, वो कहाँ इसमें फंसने लग गए। भगवान तो इससे बहुत परे है। अब देखो भगवान का स्वरूप क्या है। अगर हम भगवान को देखें तो भगवान है कौन? भगवान है सत्य सच्चिदानंद, जो पूर्ण है। अब एक बात बताओ, जब भगवान पूर्ण है तो भगवान के सब अंग भी पूर्ण हुए। हाँ सही बात है, भगवान के अंग पूर्ण हुए। तो एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान का जो सर है वो उत्कृष्ट है, भगवान के चरण निकृष्ट है? भगवान के सारे अंग सम है, भगवान के सारे अंग समान है, भगवान के सारे अंग पूर्ण है। ऐसा नहीं है कि भगवान का सर पूर्ण है और चरण उनके अपूर्ण है। नहीं, भगवान के चरण भी, भगवान के बाहु भी, भगवान की कमर भी, भगवान का सर भी, सब एक सम है, सब पूर्ण है। ये भगवान के सारे अंग पूर्ण हैं। तो हर अंग से प्रकट हुआ जो व्यक्ति है, जो वर्ण है, वो भी तो पूर्ण हुआ। कोई अपूर्ण नहीं है। उत्कृष्ट निष्कृष्ट का तो भाव ही नहीं है। तो भाई भगवान को एक ही अंग से निकालना चाहिए, सबको अलग अलग से क्यों निकाला? अब क्यों निकाला? उनकी क्वालिटीज से देख करके। जो ज्ञान में पारंगत थे, वैदिक अनुष्ठान में पारंगत थे, वो भगवान के मस्तिष्क से निकले। मतलब मस्तिष्क मतलब बुद्धि का प्रतीक। जो युद्ध में प्रांगत थे, भगवान के हस्तों से निकले क्षत्रिय, वो क्योंकि वो बाहु का बल का प्रतीक है। जो व्यापार में पारंगत थे, भगवान के कमर से निकले। ये कहते हैं ना, कमर कस लो, कमर कस के काम करो। तो व्यापार में पारंगत थे भगवान के कमर, वैश्य। और जो चरणों में सेवा, जो सेवा में पारंगत थे, भगवान के चरणों से निकले। क्योंकि चरण मतलब सेवा का इंडिकेशन है, तो इसलिए वो उनके चरणों से निकले। तो यहाँ पे तो ये सवाल ही खत्म हो गया कि कौन उत्कृष्ट है और कौन निकृष्ट है, कि भगवान के सारे अंग सम है, भगवान सारे अंगों से एक समान है। अगर आप ये कहोगे ना कि जो ब्राह्मण है वो सबसे उत्कृष्ट है और जो शूद्र है वो सबसे निकृष्ट है, तो इससे आप भगवान का अपमान कर रहे हो। क्यों? क्योंकि एक अंग से वो प्रकट हुआ और एक अंग से वो प्रकट हुए, मतलब आपने भगवान के चरणों को निकृष्ट बोल दिया, क्योंकि उनकी उत्पत्ति तो वहीं से हुई है। तो हमारे मार्ग में, और वस्तुतः हम और किसी को नहीं कह रहे कि आप भी ऐसा मानो, हमारे तो मार्ग में इसको तो अविद्या है, ये सब अविद्या नासी। सेवक जी ने कह दिया ये जात पात कुल पर कर्म, ये सब अविद्या नासी, सब अविद्या के फैलाए गए मामले हैं, कुछ नहीं इससे मिलने वाला। तो बजाय के तुम हम ऊंचे, तुम मेरे आगे झुको, तुम मेरे आगे झुको, नहीं, सब भगवान के। नारद जी की क्यों पूजा इसलिए करता है क्या कि वो ब्राह्मण थे इसलिए उनकी पूजा करी जाती है? नारद जी की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वो वैष्णव हैं। सबरी माता की पूजा क्या इसलिए करते हैं कि वो शूद्र थी? नहीं, सबरी माता की पूजा इसलिए करते हैं कि वो भक्त थी। भक्त तो सिर्फ भक्त होता है, भक्त की तो जात कोई होती ही नहीं है। और अगर हमारे जब वैष्णव अपराध गिनाए जाते हैं तो वैष्णव अपराध में एक अपराध ये भी है कि भक्त की जाति में भेद करना, कि तुम इस जाति के भक्त हो, तुम उस जाति के भक्त हो। भक्त तो बस भक्त होता है। कविता जी कहते ना, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। भक्त कहते कोई जाति नहीं होती, भक्त तो सिर्फ भगवान का होता है। इसलिए तो हम लोग कहते हैं ना, मन क्रम वचन
कहो ने टेरे श्री हरिवंश प्राण धन मेरे, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम शेहित हरिवंश उपासी। हम बस महाप्रभु जी के हम हरिवंशी हैं, कोई कर्म नहीं है। श्री हरिवंश गोत्र कुल देव जाति हरिवंश, श्री हरिवंश स्वरूप नित्य सिद्धि हरिवंश, यही हमारा कुल, यही हमारा धर्म। धर्म बनाना है, बांटना है, बट के कुछ नहीं होगा। हम ऊंचे हैं, हम नीचे हैं, आप ऊंचे बनोगे तो आप ऊंचाई भी कोई अच्छी बात नहीं है। जो अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे हैं, ऊंचे बन के इतिहास गवाए, जो सम्मान की भूखा रहा है वो हमेशा नीचे गिरा है। तो आप ऊंचे बन के भी क्या मिलेगा आपको? अहंकारी तो आएगा, और अहंकार से भगवान मिलेंगे ना? भगवान नहीं कहते, तो कहते हैं ना, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। जो अहंकारी होगा से भगवान मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। अब आप किसी को पीड़ा दे रहे हो, जो जो निकृष्ट भाव में, अब उसके अंदर रिवेंज की भावना आएगी, तो प्रतिशोध की अग्नि जगेगी कि इसने मुझे नीचा किया, अब मैं इससे प्रतिशोध लेगा। तो जो प्रतिशोध लेगा वो भी नहीं भगवान की तरफ बढ़ पाएगा। आप उसे नीचा करोगे तो उसको भी दुख होगा, तो आप भगवान की तरफ नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए सम रहो, सब अपने हैं, सब भगवान के हैं। भगवान ने जब हम लोगों को कोई भेद नहीं किया, किसी का कान निकाल के नहीं दिया, अरे तू कान निकाल के भेजेंगे कि तू इसका है, तो कान निकाल के भेजेंगे। तो तुझे सर नहीं देंगे, तुझे पैर नहीं देंगे, भगवान सबको समान दिया ना, एक भाव से रहो। महाप्रभु जी ने नहीं किया। सबसे पहला शिष्य महाप्रभु जी ने नरवाहन को बनाया। जब भी आपके दिमाग में ये अविद्या रूपी आ सकता है, क्योंकि हम ऐसे माहौल में बड़े पड़े हैं, जब भी आपके बाई चांस अगर कभी अविद्या आए, तो सब यही एग्जाम्पल याद करना है कि सबसे पहला शिष्य महाप्रभु जी ने किसको बनाया? नरवाहन को बनाया। जो ऐसी जात से बिलोंग करता था, उसको लोग छूते भी नहीं थे, महाप्रभु जी ने उसको सबसे पहला शिष्य बनाया, नरवाहन को। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आगे कह रहे हैं, तब एक ने कही आचार ना करें, थारो बहुत करे सदाचार के लिए। तब श्री जी की सेवा पाक करे, यहाँ आचार करे जैसो संभवे। अपने प्रसाद पाइबे को आचार बहुत ना करें, प्रसाद की कोटि आचार को स्वरूप रूप है। भोग लगाए पाछे बहुत आचार उचित नहीं, शास्त्र में कही है अति आचार अनाचार समान है। देख लो, अति आचार अनाचार समान है। रांधे अन्न विषय कछु न माने, जो भोग श्री जी को लगाओ तो सब बराबर, कहाँ काचो कहाँ पाको। वैष्णव सदाचार के लिए आचार करे, मन में विश्वास धरे कि यही ते कार्य सिद्ध होई गो। शुद्धता के लिए करे। श्री जी की अटल कोटि कोटि आचार को स्वरूप है। बहुत आचार के हियो अति कठोर हो जाए हैं, या भजन अति कोमल है, कोमल कठोर एक संग ना बने। कह रहे अति आचार अनाचार के बराबर है। अति अति विधि निषेध। मेरे ख्याल से, हमें नहीं पता आप लोग का कभी दर्शन किया है कि नहीं किया है, कहीं कहीं बहुत अति आचार अति आचार। तो भाई दुर्गा जी महाराज उसी का संबोधन करके कह रहे हैं कि अति आचार अनाचार के बराबर है। अनाचार का मतलब जो बिल्कुल व्यर्थ है। कह रहे हैं आचार करो, श्री जी के भोजन जब बनाओ, श्री जी के लिए जब प्रसादी बिना अमनिया बनाओ, तो उसमें आचार रखो। तो अधिक अनाचार अधिक 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 आचारों की आवश्यकता नहीं है। क्यों आचार रखना है? आचार का मतलब वो वाला आचार नहीं समझिएगा। आचार का मतलब होता है सदाचार, उसको आचार बोल रहे हैं। सदाचार मतलब शुद्धिकरण। तो कह रहे हैं वैष्णव परंपरा के लिए, वैष्णव सिद्धांत के पालन के लिए आप अनुचार का, सदाचार का पालन करें, परंतु मन में यह विश्वास रखें, मन में हम क्या ही रखें कि इनसे हमारा कुछ नहीं होने वाला, श्री जी तो प्रेम से पाएंगे, श्री जी प्रेम की भूखी हैं। और अंत में क्या कह रहे हैं कि यह भजन अति कोमल है। जो प्रिया जी है ना, वो हमारी बहुत कोमल है, और कोमल कठोर एक संग ना बने। ज्यादा आचार करे 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 व्यक्ति बहुत कठोर हो जाता है। ये बात आप देखिएगा, ज्यादा कर्मकांडी होता है ना, उसके मन जल्दी कोमल नहीं होता भगवान के प्रति। वो ज्यादा एकदम, आप ये सोचो कि वो एकदम कोमल हृदय का हो जाएगा, एकदम भाव में आ जाएगा, भावविभोर हो जाएगा, या उसे एकदम भगवान की लीला सुनते ही उसके हृदय एकदम कंपायमान होने लग जाएगा। ये ज्यादा जो कर्मकांडी व्यक्ति होता है उसके अंदर जल्दी ये चीजें प्रकट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ज्यादा कर्मकांड करते करते उसका हृदय एकदम कठोर हो जाता है।
बहुत कठोर हो जाता है। आपको बताएँ हमने एक जगह देखा भगवान का अभिषेक हो रहा था, हम नाम तो नहीं लेंगे भगवान का अभिषेक हो रहा था, तो अभिषेक हो रहा था भगवान का, तो अभिषेक के बाद भगवान के ऊपर तुलसी पत्र डाली गई। भगवान का पहले शहद से स्नान कराया गया, शहद से स्नान कराया गया, भगवान के बाद तुलसी जी का अभिषेक किया गया, तुलसी पत्र भगवान की आँखों में चिपक गया और वहाँ पे सारे पंडित लोग खड़े और किसी को मतलब ही नहीं कि भगवान की आँखों में तुलसी पत्र चिपका है। हमें देख-देख के इतनी इरिटेशन होती है कि हम जाए जाके भगवान की आँखों से तुलसी पत्र हटा दें। क्योंकि उनको उतना भाव अभी प्राप्त ही नहीं हुआ है। आप देख लो आपके आस-पास कोई पंडित जी हों जो बहुत अच्छी पूजा-पाठ करते हैं, उनके अंदर ये भावना नहीं आएगी जल्दी। क्योंकि जो ज़्यादा आचार करता है उसके अंदर भाव का प्रवेश ही नहीं होता है। भगवान भाव से मिलते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। आचार की कोई आवश्यकता नहीं है उनको। ये हाथ घुमाने से, ये सब करने मात्र से भगवान जी को जल्दी भगवान को नहीं चाहिए, भगवान तो खुद वेदों के स्वरूप है, भगवान से तो वेद प्रकट हुए। भगवान को इन सब की क्या आवश्यकता है? भगवान को नहीं आपके आचार विचार, भगवान को भाव चाहिए, नहीं मिलता है। जो व्यक्ति ज़्यादा इस हम ये नहीं कह रहे इसमें नहीं करना है, वैष्णव सदाचार के लिए करना है, ध्रुव जी महाराज के लिए जितना वैष्णव सदाचार है उतना करना है। पर ज़्यादा करोगे ना तो भाव से विहीन हो जाओगे। सर्वदा भाव से एकदम हट जाओगे, भाव भावना में नहीं जा पाओगे। अगर बस नाम के लिए करोगे, जैसे कि कुछ लोग है ना, बस 2 माला करनी है तो नाम की घुमानी है। 2 माला में जितनी हम परपंच कर सकते हैं, सारा परपंच उसी समय हमारे मन में आएगा, जितना परपंच हमारा दिन चल सकता है। पूरे दिन घर की दिनचर्या, टू डू लिस्ट उस समय बनेगी हमारी। क्या-क्या हमको करना है, क्या-क्या नहीं करना है, इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, इसके बाद समोसा खाना है, फिर ये समोसे उठाना है, बर्तन धोना है, ये करना है, वो करना है। अरे दुनिया भर का आएगा उस समय, इस समय माला करने बैठेंगे और जब पाठ करने बैठेंगे तब बस ये पाठ खत्म हुआ, अरे फिर हम लोग पद देखेंगे, अरे बड़ा लंबा पद है, बहुत देर में खत्म होगा, स्क्रॉल डाउन करके नीचे देखेंगे, हाय राम इतना लंबा पद है, चलो चलो पढ़ लेते हैं अगला पद। अरे वाह, एकदम मन में शीतलता, इतना छोटा पद है, ऐसा लगा किसी ने बड़ा सुख आपको दे दिया हो, एकदम हृदय में एकदम शीतलता, किसी ने छाती में एकदम बर्फ रख दी हो, इतना छोटा सा पद है, आहा बड़ा आनंद आ जाएगा। ये नहीं देखते कि वो पद से प्रिय प्रीतम नाम वाले सुना तो श्याम श्याम सुबह, ये भाव तो बहुत दूर की बात है, हम लोग बस नाम का करते हैं, ये है आचार। ऐसे व्यक्ति के दिल में भाव नहीं आ पाता। भाव से करो, जितना करो। आप ये देखो, हम लोग जब कथा सुनते हैं, विवेक बुद्धि जागृत करने के लिए सुन रहे हैं, आप सुन रोज कथा में क्या कहते हैं, नाम वाणी सदा हमको प्यारी रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारी रहे। नाम वाणी प्यारी नहीं हुई है तो कहाँ से भाव हमारे अंदर प्राकट हो जाएगा। नाम वाणी प्यारी लगे, आपको पता है श्याम श्यामा भी प्यारे लगे या ना लगे, हर परिस्थिति का, क्योंकि जब जो गृहस्थ साधक होता है ना उसकी कभी सम परिस्थिति नहीं रहती, या गृहस्थ हो चाहे कोई भी साधक हो, सम परिस्थिति में नहीं रहता व्यक्ति हमेशा, कि हमेशा एक रस में एक भाव में रहे। जो बहुत उच्च कोटि का साधक उसकी बात नहीं कर रहे हम, सब में नहीं रहता जल्दी व्यक्ति, कभी एकदम भाव होगा, कभी कोई परिस्थिति है, कभी कोई परिस्थिति है, कभी भगवान अच्छे लग रहे हैं, कभी भगवान अच्छे नहीं लग रहे हैं, कभी भगवान में प्रेम आ रहा है, कभी प्रेम नहीं आ रहा, कभी आसक्ति हो रही, कभी आसक्ति नहीं हो रही है, कभी मन इधर लग रहा है, कभी मन किधर और लग रहा है, पर मन चाहे कहीं भी जाए, पर नाम वाणी नहीं छूटनी चाहिए। भगवान प्यारे लगे या ना लगे, हम उनके लगे या ना लगे, वो हमारे लगे या ना लगे, पर नाम वाणी हमेशा लगनी नहीं चाहिए, नाम वाणी नहीं छूटे। आप बस इतना टारगेट बना लो, ये हमारी नाम वाणी ना छूटे, नाम वाणी हम हमारा मन लगे या ना लगे, ये नाम वाणी नहीं छूटनी चाहिए। ये राधा नाम और ये राधा ये 84 जी, ये राधा नाम और 84 जी ना छूटे, कुछ भी छूट जाए, हमारे हमारे अंदर शरणागति है नहीं, हम कैसे लिए, नाम वाणी नहीं छूटे। ये नाम वाणी प्रिया प्रीतम को अधीन कर देगी। जैसे कि आपको पता है हमको छोड़ना नहीं पड़ेगा, गुरुदेव भगवान का समझ रहे थे। जैसे कि एक बच्चा था, खेलने गया और वो कोई गंदी सी लकड़ी हाथ में पकड़ के ले आया, गंदी सी लकड़ी, और माँ से कह के, माँ देखो मैं क्या लेके आया। माँ कहेगी अरे छोड़, गंदी चीज है, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। माँ उसका हाथ पकड़ेगी और फेंक देगी दूसरी। ऐसे ही हम हैं, हमारे पास हम बहुत गंदगी पकड़ के लाए हैं, काम क्रोध लोभ मद मत्सर। हम हिज्जू के पास जाएंगे, हम कहेंगे देखो मम्मी हम ये लेकर के आए, हिज्जू कहेंगे छोड़ दे गंदा है, छोड़ छोड़ तुम फेंक दे इसको, हमको अपने पास ले लेंगे, छोड़ दे गंदी चीज है ये, छोड़ दे छोड़ दे। ऐसे छुड़वाई जाएगी, हमको छोड़नी नहीं पड़ेगी,
हमको ऐसे छुड़वाई जाएगी, अरे गंदी चीजें छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। हिज्जों के बाद जाएंगे तो वो ऐसे छुड़ाएंगे ना कि हमको छोड़नी है। बस उनके बच्चे बन जाए, अरे क्या अच्छी है वो, अब उसको मत छूना, अच्छी है वो, अच्छी गंदी चीज है। कहेंगे हाँ आप नहीं छुएंगे, उनके आंचल में चले जाएंगे तो कहाँ कुछ छू पाएंगे, श्री जी के आंचल में चले जाएंगे। जब एक बच्चा होता है ना, बालक होता है, तो जब पिताजी कहते हैं बड़ा दंड है, खूब इसको आज तो इसे खूब मारूंगा, माँ के पल्लू में जाके छुप जाता है। तो माँ क्या कहती है, उसे उसे एक पास होता है ना कि हाँ अब मुझे कोई बचा लेगा, अब मुझे कोई कुछ कह नहीं पाएगा। तो उसको क्या रहता है ना कि अब तो मैं बच जाऊंगा। तो माँ फिर कहती है कि आप इतने छोटे बच्चे को शिष्टाचार का पाठ पढ़ा रहे हो, क्या छोड़ो बच्चे को। और फिर क्या करता है बच्चा, माँ के पल्लू में दुपक के अपने पिता को जीभ चिढ़ाता है, लो अब कुछ करके दिखाओ, करके दिखाओ, अब कुछ करके दिखाओ। तो पिताजी समझ जाते हैं अब तो कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं, अब तो हंस ले, और हंस के चले जाते हैं। ऐसी हमारे स्वामी जी हैं, हम श्री राधा माने झुके बल अभिमानी, और टेढ़े रहे श्री मोहन रसियास तो बोलत अटपटी बाड़ी। हम जो ठाकुर जी गरे आते हैं ना, श्री जी के पल्लू में झुक के तो गरे आते हैं, लो करके दिखाओ, ठेंगा दिखाते हैं उनको, लो करके दिखाओ, तो श्री जी के अंदर में है, श्री जी के बल में है। जी कहते हैं छोड़ दो, बच्चा है आपका ही तो है, छोड़ दो। ऐसे है हम, बच्चे हैं उनके, जैसे भी हैं उनके हैं। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। निकहूँ नारिस कहूँ भूले हूँ न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जो की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेरी जैन के उपासी है। हित धूप और सुख जहाँ लगी देखिया तो, सुनिया तो तहाँ लगी सबे सुख पासी है। ये है स्वामी जी का प्रभाव, स्वामी जी की कृपा, ये है। यहाँ पे वही बात कह रहे हैं कि यह भजन अति कोमल है, कोमल कठोर एक संग ना बने, और कोमल कठोर की हमें कभी एक संग बनती नहीं है, बैर रहती है। आगे एक और, जे स्नेही भजनिक हैं जिनकी घटी बड़ी क्रिया में मन ना दे। बहुत सुंदर बात है, बहुत समझ के सुनना, ये वाला जो पद है बहुत सुंदर है। आपको बड़ी हानि है, बड़ो अपराध है, कोटि कोटि आचार उनके एक निमेष के भज रसन के ऊपर बारी डारिये, ब्रह्मादिक संकादिक या बात में भूले हैं, और इनकी कौन चलावे। जो यह बात मन में ना आवे, तिन सब अनाचार किए, जे स्नेही भक्त हैं। तिनकी पदरज कोटि आचार है, साधन सिद्ध तीरथ है। श्री गोसाई कृष्णदास जी को पद, साधु चरण रज सब सुख साधन, यहे मेरी मत कार सुधी को। व्यास जी का पद, साधु चरण रज माज व्यास से, कोटित पतित समात इत्यादि। इसको समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं दत्ता जी महाराज। कह रहे हैं जे स्नेही भजनिक हैं तिनकी घटी भड़ी क्रिया में मन ना दई। स्नेह भजनिक कौन, जो प्रेम मार्ग के उपासक हैं, जो प्रेमी हैं, उनकी घटी भटी क्रिया में मन ना दे। अगर उन्होंने कभी कोई आचार का पालन नहीं किया, कोई विचार का पालन नहीं किया, तो उसमें तुम ध्यान मत देना। क्यों ना ध्यान देना, अभी आप कह रहे हो आचार विचार आवश्यक है वैष्णव सदाचार के लिए, और अभी आप कह रहे हो अगर कोई प्रिया प्रीतम का प्रेमी उपासक है वह आचार विचार नहीं भी करता है तो उसके ऊपर ध्यान मत देना। क्यों, तो आगे कह रहे हैं आपको बड़ी हानि है, बड़ो अपराध है। अगर ऐसा करते हो
तो बड़ी हानि होगी, बड़ा अपराध होगा। भाई क्यों होगा? कह रहे हैं कोटि कोटि आचार उनके एक निमिष के रस भजन के ऊपर बारी डारियो। कह रहे हैं कि कोटि कोटि आचार विचार ये जो है ना, ये उसके एक अंश का प्रेम पे भी भारी डाल, मतलब निछावर है एक अंश के प्रेम के ऊपर भी। अभी थोड़ा दिन पहले गुरुदेव भगवान का सुविचार आता है, उसमें बहुत सुंदर एक बात आई थी। कह रहे थे कि जो है घोर विषयी कि कोटि कोटि आचार करने वाले से श्रेष्ठ है जो विषयी है पर वो प्रेमी है। अगर वो प्रेमी भक्त है और अगर थोड़ा विषय में अगर संलग्न है तो वो आचार वालों से तो तब भी श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे वही बात कही जा रही है कि कोटि कोटि आचार उनके एक निमिष के रस भजन केवल वारी डारी हो, क्योंकि ये आचार कभी भाव की प्राप्ति नहीं करा सकते। जो भाव वाला भक्त है वो आचार का पालन कर सकता है, पर आचार वाला भाव पालन करने ये कोई जरूरी नहीं है। भाव भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, भगवान की भी नहीं, भगवान के भक्तों की कृपा से प्राप्त होता है। जो भाव है, स्थिति है, भगवान के भक्तों की कृपा से प्राप्त होती है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्रह्मादिक संकादिक या बात में भूले हैं। कह रहे हैं कि ब्रह्मादिक और संकादिक के लिए भी जो भाव है ना अत्यंत अगोचर है, अत्यंत दूर है। औरन को कौन चलावे, औरों की बात भी क्या करे, और की बात भी हम क्या बताएं कि ये ब्रह्मादिक और संकादिक के लिए भी दुर्लभ है। तो अगर कोई स्नेही है और उससे कोई घटी बटी हो भी जाए तो उसमें ध्यान ना दे। फिर कह रहे हैं जो यह बात मन ने नावे तिन सब अनाचर किए, जे स्नेही भक्त हैं तिनकी पदरथ कोटि आचार है साधन सिद्धि तीरथ है। कह रहे हैं ये जो स्नेही भक्त हैं, ये भगवान के प्रेमी उपासक है, प्रिया प्रीतम के, उनकी जो पद रच है ना, उनके चरणों की जो रज है वो भी कोटि कोटि आचार विचार के बराबर है, कोटि कोटि आचारों के बराबर है। यहाँ पे रेफरेंस देते हैं कृष्णदास जी को पद, साधु चरण सब सुख साधन यही मेरी मात काज सुधीरो। कि साधु के चरण रज ही मेरा कोटि कोटि साधन है। साधन कैसे भाई? साधन तो पुरुषार्थ से होता है ना। जब साधन पुरुषार्थ से होता है तो इस बात का तो खंडन हो जाएगा कि भाई कह रहे हैं कि साधु चरण रज मेरा साधन है और साधन पुरुषार्थ से होता है, साधु के चरण रज में कौन सा पुरुषार्थ हो रहा है? पुरुषार्थ वहां पे होता है, ध्यान से सुनना, पुरुषार्थ वहां पे होता है जहां पे कृपा की कमी होती है। जहाँ पे कृपा भरपूर होती है पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस कृपा में ही फ्लोटिंग करता रह जाता है। एक बात बताओ, कभी किसी को देखा जहाज के ऊपर बैठ करके स्विमिंग कर रहा है? जहाज के ऊपर बैठा है, अपने हाथ पे चला रहा है स्विमिंग के लिए, बेवकूफ है। जहाज के ऊपर बैठा है तो क्यों स्विमिंग कर रहा है? जहाज में नहीं है तो स्विमिंग कर, जब अगर तुम नदी में चल रहा है तो स्विमिंग कर ले, जहाज के ऊपर बैठ के कौन स्विमिंग करता है? वही है, पुरुषार्थ तब तक है जब तक कृपा नहीं है। जब कृपा है तो सब पुरुषार्थ की कोई आवश्यकता नहीं है, कोने में पड़े हैं सब पुरुषार्थ। साधन बस बैठ जाता है, चलता रहता है। एक संत आए थे गुरुदेव भगवान के पास, उन्होंने कही इस मार्ग में कैसे चला जाए, कैसे दौड़ा जाए, सीढ़ियां कैसे चढ़ी जाए? तो गुरुदेव भगवान बोले हम सीढ़ी का नहीं, हम तो लिफ्ट में बैठे हैं। हम तो बस आचार्य की गोद में बैठे हैं, महाप्रभु जी की गोद में बैठे हैं, हम तो लिफ्ट में बैठे हैं भाई। सीढ़ियां हमारे काम की नहीं, हम तो लिफ्ट में बैठे हैं, बैठ जाएंगे। हमारी पोशाक सिल गई है और गुरुदेव के पास डिलीवरी पहुंच गई है। कौन सी पोशाक? सहचरी भाव की पोशाक। गुरुदेव के लिए कुंज में डिलीवरी हो चुकी है। हमारे जो हम लोग सूट मंगाते, साड़ी मंगाते हैं तो डिलीवरी होती है ना मीशो से, हाँ वही वाली। तो डिलीवरी हो चुकी है केली कुंज में। गुरुदेव भगवान देंगे जाओ चेंज करके आ जाओ पोशाक, हम चेंज करके आ जाएंगे। गुरुदेव कहेंगे आप पोशाक चेंज करो, चलो निकुंज चलो श्री जी के पास। वहां का ड्रेस कोड आ गया ना हमारा, हमारी सिलसिला के पोशाक आ गया। पोशाक को जो है पास किसने किया है? हे सरजी जी ने पास किया है ये कि हाँ हमारी बनी, ये हमारी पोशाक बनवा दी है इनके लिए। आईडी कार्ड भी आ गया है, बस जिस दिन लायक होंगे आईडी कार्ड पहना दिया जाएगा। ड्रेस भी सिली गई है, बस इनको में एडमिशन हो जाएगा हमारा उस दिन। जय हो। आगे कह रहे हैं अनंत लीला अवतार अनेक, किनकी ऐश्वर्य का को पारावार नहीं।
ऐसे ही नाना प्रकार के भक्त हैं। कृष्ण लीला तीन प्रकार की, तीनों में भेद बहुत है। जहां जहां जाको मन लागो ते सब फीके हैं, घटी को नहीं। अब कृष्ण लीला तीन प्रकार की। कृष्ण लीला तीन प्रकार की। पहली वात्सल्य, ऐश्वर्य और माधुर्य। भगवान श्री कृष्ण की तीन लीलाएं, भगवान राम की भी तीन लीलाएं हैं। पहली लीला कौन सी? ऐश्वर्य लीला। इसमें भगवान भगवान है। ऐश्वर्य लीला कैसी? भगवान श्री कृष्ण की द्वारकाधीश की लीला, जगन्नाथ जी की लीला, ये ऐश्वर्य लीला है भगवान की। इसमें भगवान भगवान है। जो गीता में भगवान ने रूप दिखाया, सर स्वरूप दिखाया, वो भगवान भगवान है। दूसरी लीला वात्सल्य लीला। वो कौन से? हमारे श्रीनाथ जी महाराज की लीला हो गई, गोवर्धन लाल जी की लीला हो गई, बाल गोपाल की हो गई, नंदगांव की लीला हो गई, है ना, गोकुल की लीला है, मथुरा की लीला है। ये है वात्सल्य लीला, इसमें भगवान छोटे से लाला है। तो कौन है? तो हमारा लाला है, छोटा सा, छोटा सा लाला, छोटा सा कलुआ सा लाला। तो वो वात्सल्य लीला है भगवान की। जो माधुर्य लीला है, माधुर्य लीला कौन है? इसमें प्रिया और प्रीतम। देख सखी राधा पिया अकेली, देख सखी राधा पिया अकेली। ये है जिसमें प्रिया और प्रीतम दो, एक चंद्रमा एक चकोर, यही नित्य विलास कर रहे हैं। नित्य बिहारी बिहारी सरकार, नित्य प्रिया प्रीतम जुगल जोड़ी सरकार, वो है माधुर्य लीला। अब माधुर्य लीला में तीन भेद और सब टॉपिक ध्यान से सुनिएगा। माधुर्य लीला में ये जो वैसे तो बहुत सारे हैं, पर हम ओवरऑल का बता रहे हैं कि श्रृंगार रस, माधुर्य रस में श्रृंगार रस, अति श्रृंगार रस और फिर सहचरी भाव। माधुर्य लीला श्रृंगार रस में कौन? गोपी जन आ गई, क्योंकि गोपी जन भी तो माधुर्य भाव नहीं है ना। फिर श्रृंगार रस उनका खत्म हो गया। फिर अति श्रृंगार रस, जो थोड़ा आगे का भाव, और फिर है सहचरी भाव, जो सब सारी उपासना का सिर मोर है। चाहे वो राम जी की हो, चाहे वो ठाकुर जी की हो, दोनों की उपासना का सिर मोर है ये सहचरी भाव। हमारे राम जी का भी सहचरी भाव सियाजू की आप देखो मिथिलांचल में आपको मिल जाएंगी, तो वो सियाजू का भी सहचरी भाव है। और ऐसे हमारे श्री जी का तो है ही सहचरी भाव। तो ये सहचरी भाव ये सब सर्वोच्च भाव बताया गया, तभी तो कह रहे हैं ना, दूसरे पद में कह दिया, दूसरे तीसरे श्लोक में कह दिया, यो ब्रह्म रुद्र शुकनाद विश्वमुखैः रालच्युतो रसहसा पुरुषस्य तस्य शब्दो वशीकरण शूरमनंत शक्तिं तं राधिकाचरणरेणुमनुस्मरामि। ब्रह्मेश्वरादि सदरोह पदारविंद श्रीमत्पराग परमाद्भुत वैभवाय सर्वाद साध सुवर्ष कृपादृष्टे तस्या नमोस्तु विश्वानुभो महिन्मे। तो यही बात कह दी है यहाँ पे कि ये सबसे अगोचर भाव है, सबसे दूर भाव है, बहुत बहुत दूर है। आज ही भैया ने हमसे पूछा था कि श्री जी का स्वरूप इतना भेद क्यों, इतना गोपनीय क्यों रखा गया है? पता है क्यों रखा गया है? क्योंकि ये स्वरूप, ये प्रेम श्री जी का हर कोई समझ नहीं सकता, हर कोई इसमें प्रवेश नहीं है हर किसी का, इसलिए इसको इतना गुप्त रखा गया है। रुद्रयामल में या फिर देख लिए नारद पंचतंत्र में, जहां जहां रुद्रयामल में तो 17 बार बोले बाबा ने कही, 17 बार। 17 बार क्या कह रहे हैं बोले बाबा? माता पार्वती से बता रहे हैं। पार्वती ने पूछा कि मुझे बता दीजिए राधा रानी कौन है, उनका स्वरूप क्या है, वो क्या कर सकती है, उनका ऐश्वर्य क्या है। जब पार्वती माता ने बहुत आग्रह किया, 3 बार तो उन्होंने बात पलट दी। आप कभी ढमल पढ़ के देखना, भोले बाबा ने 3 बार तो बात पलट दी, पूछा कुछ और बोल कुछ और दिया। और तीसरी बार के बाद जब माता बोली कि मुझे तो उन देवी के बारे में ही जाना है जो श्री कृष्ण के संग नित्य विलास करती हैं, भोले बाबा ने 17 बार कही क्या? गोपितम रक्ष पार्वती, गोपितम रक्ष पार्वती, गोपितम रक्ष पार्वती, गोपितम रक्ष पार्वती, गोपितम रक्ष पार्वती। ये बस 17 बार बोली। गोपनीय रखना पार्वती, गोपनीय रखना, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव होता है ना कि बोल देती हैं, स्त्रियां नहीं पचा पाती अपने पेट में कोई बात।
बोलावा ने बार बार कही। गोपितम रक्ष पार्वती, इसे गोपनीय रखना पार्वती, किसी को प्रकाशित मत करना, किसी को बताना मत, गोपनीय रखना है इस भाव को। बहुत अगोचर भाव है, बहुत गुप्त है। कोटि रमा सावित्री भवानी, निकसे चंद्र छटा में ते दर्शन दे, दर्शन दे निकसी ठामे ते दर्शन दे। जब इतना गोपनीय बोला, उसके बाद भोले बाबा क्या बोल रहे हैं? भोले बाबा कह रहे हैं, मुनिंद विंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, ब्रजेंद्र भानुनंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगते, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते, प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रवारुणागी कोमले, वरावय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम्। फिर राधा कृपा कटाक्ष का वर्णन किया, राधा कवच का वर्णन किया इत्यादि। बहुत अगोचर तत्व है, बहुत दूर है। जब भगवान श्री कृष्ण की लीला में इतना भेद, उसमें भी सहचरी भाव, उसमें प्रिया जी जो कि सहचरी भाव सभी सहचरियों के बीच का रत्न है, छुपा हुआ रत्न है, और हमारी तो राधा भी हित राधा है। जय हो। आगे कह रहे हैं, जहां जहां जाको मन लागो ते सब नेकी है, घटी बटी कोई नहीं। इस बात को कह रहे हैं कि घटी बटी कोई मत करना। अरे तुम माधुर्य, तुम जो है बासल भाव वाले तुम छोटे हो हमसे, हम बड़े, हम सहचरी भाव वाले, तुम ऐसे ही भक्त हो। अरे तुम दास्य भाव वाले, अरे छोड़ो तुम छोटे लोग, हम सहचरी भाव वाले बड़े, ये काम कभी नहीं करना। ये काम जो करेगा वो तो उनसे भी नीचे चला जाएगा। भक्त सब बराबर है, भक्त और भगवान के कोई भेद नहीं है। आगे कह रहे हैं, आपको या चाहिए औरन की घटी बढ़ी कछु नहीं कहे, अपने रस की जैसी उपासना है तहा मन दिए रहे। अगर कोई कुछ अनुचित कर रहा है या कोई व्यक्ति जो है कम भाव उसके अंदर है, तो उसकी दर्शन ना करे, अपनी जो आपको उपासना मिली है उसमें ध्यान दें। जे रसिक अनन्य, श्री वृंदावन की उपासना में श्री किशोर जी की किशोरता की छवि और निकुंज माधुरी रस जिनके हिये बरस हैं, नैनन में झलकी हैं, तिनकी चरण रस शीस पर धरिए, तिनको सब निषिदिन करिए, छूटन पाइए अंतन न रखिए। बस सिद्धांत कह दिया कि जो प्रिया प्रीतम के निकुंज माधुरी रास विलास रूप रंग लीला धाम में हमेशा रमण करने वाले, वृंदावन का वास करने वाले जो रसिक जन हैं, उनके चरणों की रच को अपने मस्तक पे लगाओ, उनकी झूठन पाओ, उनकी सेवा करो, उनके संग संग करो और कभी अंतर ना करो। अगर उनमें कभी दो दर्शन ना करो, इससे तुमको ही, इसी से तुमको प्रिया प्रीतम का रस प्राप्त हो जाएगा। कई बार बोला है, प्रेम संक्रमित रोग है। जैसे कि हम लोग जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बहुत तरह के डिसीजेस होते हैं, बैक्टीरियल डिसीजेस, इन्फेक्शियस डिसीजेस, प्रोटोजोन डिसीजेस, वायरल डिसीजेस। तो जो बीमारियां होती हैं अलग प्रकार की होती हैं, कोई बैक्टीरिया से फैलती हैं, कोई वायरल से फैलती हैं, कोई प्रोटोजोन से फैलती है, और ऐसे ही कोई इन्फेक्शन से फैलती है, छुआछूत से फैलती है, इन्फेक्शियस डिसीजेस होती है। जो प्रेम है ना, ये इन्फेक्शियस डिसीज है। ये तो इन्फेक्शन से ही फैलता है। इन्फेक्शन किससे होगा? जो खुद प्रेमी होगा। प्रेमी के संग से ही प्रेम मिलता है। तो अगर हम प्रेमी का संग करेंगे, प्रियतम के प्रेमी के संग में रहेंगे, प्रेमी के औरे में रहेंगे, उसके आसपास रहेंगे, तो हम भी प्रेमी बन जाएंगे। यही एकमात्र का साधन है। प्रेम का ना कोई साधन है, ना कोई आचार, ना कोई विचार, और ना कोई पद्धति या कोई मार्ग कि ये करो तो तुम प्रेमी बन जाओगे, नहीं है कोई। प्रेमी के संग से ही प्रेम मिलता है। रसिक संग बिना रंच ना उपजे प्रेम, रंच भी नहीं उपज सकता बिना रसुओं के संग के। तो प्रेम is an infectious disease. It can be transmitted only when you come in a contact with another प्रेमी। तो ये है प्रेम की फिलॉसफी। प्रेम के कांटेक्ट में आएंगे तभी हमको प्रेम मिल जाएगा। तो इसी भाव से आज की कथा का विश्राम करते हैं।
कहने सुनने को भूल चूक क्षमा करेगा, सभी से प्रेम में ज्ञानी भक्ति में बहुत छोटे, कोई भूल चूक क्षमा करेगा, सभी के चरण में प्रणाम। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवेद्य कुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री धर्मचंद्र जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। लीजिए श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण। जय जय श्री हरिवंश। तो कथा आज के ही विश्राम है। कल और 42 की कथा होगी। परसों से हमारी सेवक वाणी प्रारंभ होगी और सेवक वाणी के प्रारंभ में पहले जो है हम लोग महाप्रभु जी के चरित्र को श्रवण करेंगे। तो आगे अच्छे दिन, हमारे अच्छे दिन आ गए। हमारे अच्छे दिन कब आते हैं? जब हम लोग हरिवंश चरित्र सुनते हैं। जय हो, सबने बम छुड़ा दिया। तो हरिवंश चरित्र सुनेंगे और फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है सेवक वाणी में प्रारंभ करेंगे। सेवक वाणी में प्रारंभ करते ही आनंद आ जाएगा। चलिए एक पद गुनगुना लेते हैं सेवक वाणी का पहला वाला। श्री हरिवंश चंद्र शोभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम। जाम गति बिसरे नहीं, यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव। श्री हरिवंश नाम रस चा, नाम सुधीर भवतरन को। नाम रटते आई सब सोही, देहु सुबोधि कृपा कर मोही। पोही सुगुल मारा रचो, नेत सुकंठ जो बहुरी तासु। जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाही हो। हमारे तो हम अपने मुख को रोक नहीं पा रहे हैं इसका वर्णन करते हुए, और हमें उम्मीद है आपके कान, आप अपने कानों को नहीं रोक पा रहे होंगे इसको सुनने के लिए। जय हो। चलिए आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो ले लेते हैं। बहुत दिनों कोई प्रश्न नहीं लिया। इनका प्रश्न है वो अपने हैंड रेज कर दीजिए, फिर हम लोग जो है वो करते हैं, वो ये सब करते हैं। बहुत दिनों से कोई प्रश्न नहीं हुआ है। प्रश्न भी आवश्यक है भाई। हम आप लोग के डीएम का रिप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं, थोड़े व्यस्त चल रहे हैं। तो एक प्रश्न है, क्या है आपका प्रश्न? क्यों नहीं गंगा जल काशी से ला सकते? हाँ, काशी से गंगा जल ला सकते हैं, ऐसा तो हमने नहीं सुना कहीं पे। शिव पुराण में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि काशी गंगा जल ला सकते हैं। काशी से गंगा जल ऐसी कोई बात नहीं है। गंगा मैया तो गंगोत्री से आई है ना, आप कहीं से भी ले गंगा जल, तो गंगा जल है, चाहे आप काशी से ले, चाहे प्रयागराज से ले, या हरिद्वार से ले, गंगा जल तो गंगा जल ही है ना। ये थोड़ी ना आता है काशी का या हरिद्वार का ना, गंगा जल तो गंगा जल है, चाहे वो कहीं से भी जा रहा है ले सकते हैं। सहचरियों का श्रृंगार कौन करता है? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है। अब सहचरियां जो है ना, सहचरियां श्रृंगार अपना खुद नहीं करती हैं। सहचरियां जो है सुबह सुबह आ जाती है मंगला में प्रिया प्रीतम की। जब प्रिया जी अपना श्रृंगार करती हैं, जब प्रिया मतलब प्रिया जो का श्रृंगार करती है, प्रिया जी श्रृंगार करके जब बैठ जाती है तो प्रिया जी इतनी सुंदर लगती है, इतनी सुंदर लगती है, तो प्रिया जी को देख करके सहचरियों का पूरा मन एकदम खिलखिला जाता है, और सखियां इतना खुश हो जाती हैं कि उनका श्रृंगार अपने आप हो जाता है, प्रिया जी को देखते ही हो जाता है।
इतना सुंदर श्रृंगार सखियों का, इतनी खुश हो जाती है प्रिया जी को देख के कि उनका अपने आप श्रृंगार हो जाता है प्रियतम को देख कर, सारे उनके जो आभूषण थे अपने आप प्रकट हो जाते हैं। राधा नाम माला जप के लिए कैसे माला लेना होगा? अगर आप प्याज लहसुन खाती हैं तो चंदन का माला ले लीजिएगा, लकड़ी का ले लीजिएगा, और प्याज लहसुन नहीं खाती है तो तुलसी के माला पे जप कर लीजिएगा। आगे कह रहे हैं राधा नाम दूसरा प्रश्न है सहचरी और मंजरी कौन होती हैं? एक बार शॉर्ट में बता दीजिएगा प्रभु जी, इसमें क्या डिफरेंस है? कई बार बता चुके हैं वैसे तो। सहचरी और मंजरी दोनों ही श्री जी की इंटरनल सर्वेंट्स होती हैं। जो सहचरियां होती हैं वो जैसे कि एक सखी है, उसके अंडर है श्री जी के भोग की सेवा, ठीक है। तो उस सखी के अंदर बहुत सारी मंजरियां होंगी जो अनेकों जो भोग की सेवा कर रही होंगी। उस सहचरी के अंदर रह करके बहुत सारी मंजरियां होंगी जो उस सखी के अंदर रह करके भोग प्रिया जी का बगा रही होंगी। तो सखी जो मंजरियां होती हैं जो सखियों के अंडर रह करके श्री जी की सेवा डायरेक्टली नहीं करती, जैसे कि मंजरियों ने फूल माला बना दी और सखियों ने श्री जी को पहना दी, मंजरियों ने सब श्रृंगार का सामान रख दिया और सखियों ने श्रृंगार कर दिया। तो ऐसा होता है, बाकी उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ना कोई छोटी होती ना कोई बड़ी होती। कोई ये भाव मत लाना कि वो डायरेक्टली सेवा करती है तो वो बड़ी है, इनडायरेक्टली करती है वो छोटी है, नहीं, सब बराबर है। सबसे हमें तो लगता है कि मंजरी तब भी थोड़ी बड़ी हो गई क्योंकि वो सेवा करती है, वो तो दिखाती भी नहीं है मैं सेवा करी, पता भी नहीं चलता किसी को। सेवा तो यही सेवा होती है ना, हम सेवा कर दे किसी को पता भी ना चले हमने सेवा कर दी है, ये असली सेवा होती है। आप नहीं आ पा रहे सेवा में, क्या ये आलस के कारण हो सकता है? प्लीज बताइए ना। अपराध के कारण हो सकता है? प्लीज बताइए। दोनों कारण हो सकते हैं, अपराध भी हो सकता है, प्रमाद भी हो सकता है। तो प्रमाद तो देखिए हमारा मनुष्य जीवन है, प्रमाद तो रहेगा ही, वो तो जन्मजात होता है। प्रमाद की निवृत्ति हो सकती है निष्ठा से। अगर आपके अंदर निष्ठा है तो आप प्रमाद नहीं कर सकते। अभी भजन के प्रति निष्ठा में कमी है तो प्रमाद आ रहा है। प्रमाद ऐसे नहीं आता जैसे कि आपको सुबह आपका एग्जाम है तो आपका मन करेगा क्या, अरे यार कल एग्जाम दे लेंगे, कल सोचता है कोई नहीं, एग्जाम देना है तो भाई देना है, चाहे हम सोए भी ना हो रात में तब भी एग्जाम देने जाना है ना। उससे प्रमाद नहीं आता क्योंकि निष्ठा होती है। ऐसे अगर भजन के प्रति निष्ठा होगी तो प्रमाद नहीं आएगा। तो निष्ठावान हो जाइए भजन के प्रति, मुझे भजन करना ही करना है, या कुछ भी हो तो आपका प्रमाद नहीं आएगा। अपराध से भी हो सकता है, भगवान से क्षमा मांगिए, भजन कीजिए, एक माला कीजिए, पर नियम से कीजिए। नियम बांध लेंगे तो प्रमाद खत्म हो जाएगा, और प्रमाद नियम बांधने नहीं देगा, ये भी बात है। नियम बांधो प्रमाद खत्म हो जाएगा। सखी सहचरी भाव कैसे हो सकता है? श्री जी की तब कृपा होगी तभी ना, कोई साधन नहीं है। हाँ, श्री जी कृपा, हिजजू की कृपा, हिजजू कृपा के बिना सहचरी भाव नहीं प्राप्त हो सकता। लेकिन कहते हैं वो मोक्ष नगरी काशी है, वहां से गंगा जल लाएंगे तो उसमें छोटे जीव होते हैं, उनको वहां से उसे जल ने आ जाएंगे तो उनको मोक्ष से वंचित करके अपराध बनता है, ऐसा सुना है सखी हमने। इसलिए बहुत लोग कहते हैं काशी जल लेना आना चाहिए। हाँ, ये भाव भी बहुत उचित है कि मोक्ष नगरी से अगर हम जल लाएंगे, पर हाँ ये बात अगर देख के लाया जाए तो ऊपर ऊपर से ले लीजिए, बीच में जाकर के गंगा जी में, किनारे तो देखिए तो छोटे छोटे जीव होते हैं वो किनारे में आ सकते हैं, देख के लाइए गंगा जल, बीच में जाकर के ला सकते हैं। वैसे हाँ, इस बात का ध्यान रखिए कोई जीव वहां से ना आए, ये बात तो है। गंगा जल लाने में कोई बुरी बात नहीं, पर जीव को थोड़ा लेके आना है, जीव तो लाना कहीं से भी गलत बात है। पहले जल्दी उठ जाते थे, श्री जी कृपा से डेली सेवा सबको हो जाता था, किंतु अब नहीं आ रहा भाव बिल्कुल इतना। वही निष्ठा की कमी है सखी, निष्ठा बढ़ाओ अपनी। कल एग्जाम है आपका, भगवान आपका एग्जाम अच्छा करे। कुंज निकुंज सेवा कुंज और एक दो जो कुंज होते हैं उसके बारे में शॉर्ट में बता दीजिएगा डिफरेंस। कोई डिफरेंस नहीं है, कोई सखी कुंज में कोई डिफरेंस नहीं है। जो निधिवन है वो ललिता सखी का कुंज है, सेवा कुंज है सजनी का कुंज है, तो उनमें कोई भेद नहीं है, कुंज सब बराबर है, प्रेमितम सब में एक समान विद्यमान है। तो क्या मंजरी सखी
और सहसे नहीं, दोनों के भाव सेम होता है। हाँ, दोनों का भाव सेम होता है, दोनों राधा चरण प्रधान होती है। रूप मंजरी की कथा एक आई तो थी, रूप मंजरी बहुत अंतर आंतरिक कथा है। रूप मंजरी प्रिया जी की सेवा करके कक्ष से बाहर निकल लिए थे, ठाकुर जी ने देख लिया, ठाकुर जी को बड़ा प्रेम आया, अरे रूप तो बड़ी प्यारी है, तो प्रिया जी की कितनी अच्छे सेवा करती है ना, आजा मैं तुझे गले से लगा लेता हूँ। लोक मंदिर ठाकुर जी को धक्का मारा, हटो यहाँ से, हम जा रहे शिव जी की सेवा में। धक्का मार के आगे बढ़ गई। ठाकुर जी से किसी को मतलब ही नहीं है, सब शिव जी की सेवा वाली है। ठाकुर जी को भाव नहीं देता निकुंज में, जब प्रिया जी भाव देती है तब सखियां उनको भाव देती हैं। ठाकुर जी एग्जिस्ट ही नहीं करते उनके लिए, प्रिया जी भाव देंगी तो हाँ ठीक है, प्रिया जी सबके लिए है। मैं तो चाहती हूँ किंतु राधे श्याम बुला ले जहाँ। हाँ जी जी, आपको श्री जी जल्दी वृंदावन बुलाएं। श्री हरिवंश भैया, बात ग्राम की और तटीय स्थान की रज आपको चाहिए। अरे वाह, संध्या सखी तो अब तो कृपा पे कृपा कर रही है। जय हो संध्या सखी, आपकी जब कृपा हो तो आप हमको कृपा कीजिएगा। जय हो, आपके चंद्र प्रणाम। जी जी श्री हरिवंश भैया कब मिलेंगे आप? अरे हम तो आप जब बताइए तब मिल लेंगे। होली की पोशाक बना के फिर मिलेंगे आके, ठीक है? अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक श्री हरिवंश श्री हरिवंश। गृहस्थ में सेवा का नियम के जो नियम है वो मंदिर वाले हैं क्या केली कुंज में, जैसे इस्कॉन के मंदिर में सेवा के अलग? देखिए केली कुंज में सब विरक्त परिकर रहते हैं ना, तो गृहस्थ तो वहां पे रहते ही नहीं है, तो गृहस्थ के नियम तो बहुत अलग होते हैं विरक्त से, ये बात तो आपको माननी। गृहस्थ के नियम विरक्त के नियम में बहुत फर्क होता है, जो गृहस्थ विरक्त के नियम नहीं पालन कर सकता, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। और अगर करने की चेष्टा करेगा तो 2 दिन चलेगा, तीसरे दिन नहीं हो पाएगा। तो अपने अनुसार नियमावली, आपके निज के ठाकुर है उनका आप सेवा ज्यादा एकदम मंदिर की तरह नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कई लोगों को देखा है, कांटेक्ट में भी है, जो नए नए बच्चे होते हैं शुरुआत के, हम उनकी बात कर रहे हैं, वो नए नए शौक में क्या करते हैं, हम बिल्कुल वैसा करेंगे, 1 हफ्ता करते 2 हफ्ता करते हैं फिर वो खत्म हो जाता है, तो ऐसे अपराध लगता है। तो गृहस्थों के नियम जैसे कि जैसा आपका अनुरूप हो, जैसे भगवान ने आपको सेवा दी हो गृहस्थी की, उसको भी करें और संग में सेवा करें, मंदिर की सेवा बहुत अलग होती है। श्री हरिवंश भैया, श्री हरिवंश। तो मेरा कंफ्यूजन ये है ना कि जैसे इस्कॉन में सुबह 4 बजे मंगला होता है, हम्म। तो गृहस्थियों के लिए जो है ये नियम प्रभुपाद ने अलग करके रखा है कि वो मंगला 7 बजे तक भी कर सकते हैं। तो इन्हीं चीज की जो कंफ्यूजन है ना मेरे अंदर हो गई है कि जैसे इस्कॉन में मंदिर का नियम अलग है और गृहस्थों के लिए नियम अलग है, वो अपनी सेवा अपने सुविधा के अनुसार करते हैं। पर केली कुंज ऐप में जो नियम दिए गए हैं तो वो क्या वो गृहस्थ के लिए दिए गए हैं या वो विरक्त के लिए है? नहीं देखिए, क्योंकि मंगला तो 5 बजे ही होती है, चाहे वो गृहस्थ की हो चाहे विरक्त की हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस उसमें जैसे कि अब अष्टयाम सेवा है, तो अष्टयाम गृहस्थों के लिए बहुत मुश्किल है करना, 8वें याम की सेवा, तो उसमें बीच में सेवा में परिस्थिति हो सकती है। अब शयन के समय तो शयन ही होगा, मंगला के समय मंगला। अब देखिए अब इस समय है, अभी कितना बज रहा है, 9:30 बज रहा है, अभी हमारे ठाकुर जी शयन नहीं करे हैं और राधा वल्लभ जी शयन कर चुके। क्यों नहीं करें ठाकुर जी शयन? क्योंकि अभी हम होली उत्सव करेंगे, है ना। अब होली उत्सव से पहले ठाकुर जी को शयन करा देंगे तो ठाकुर जी होली नहीं खेल पाएंगे, बैठे बैठे ललचाएंगे, हमको होली खेल रही थी, तो वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन अपने ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए हम कैसी परिस्थिति में उपस्थित है, हम लोग नहीं कर सकते 8 बजे होली उत्सव, समय के अनुसार नहीं हो सकती कथा, तो उन वो उस हिसाब से होली उत्सव कर रहे हैं, तो इसलिए हमको थोड़ा बीच में कर सकते हैं, बाकी ऐसा नहीं कर सकते कि हम 5 बजे की मंगला 7 बजे करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, आपके बात को बीच में काटने के लिए क्षमा चाहते हैं, और हम्म। इस्कॉन के लोगों से जो जुड़े हुए हैं तो लोग जितने भी माता जी लोग हैं उन लोगों हम्म। ने यही बताया कि प्रभुपाद ने कहा है गृहस्थ में आप मंगला 7 मतलब एवं 8 बजे तक आप मंगला कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो सेवा है जो दिनचर्या पर डिपेंड करता है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो मेरा सवाल उनसे भी ये था कि मंगल का मतलब तो होता है सुबह में 4 बजे के करीब, 4-5 बजे के बीच में। हम्म। तो उन्होंने कहा कि नहीं, प्रभुपाद ने ही इतना छूट दे रखा है। नहीं भैया, तो हमने तो कभी नहीं सुना ये बात इस्कॉन में, अब हमको नहीं पता कि कितनी सही है कितनी इस्कॉन नहीं की है। माता जी लोगों ने ही बताया हमें। अब हमें अच्छा, पर अपने यहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ इस्कॉन में हो सकता है पर अपने यहाँ ऐसा नहीं अच्छा, है। तो जैसे ये अपने यहाँ मंगला का जो टाइम है गृहस्थ में वो भी उसी तरह से 5 बजे ही है, या 5 बज के 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट ये जा सकता है? जा सकता है, इतना तो चलता है।
इतना चल सकता है ना, हाँ, इतना चल सकता है। क्योंकि आपको बताएंगे तो आप लोग भाव में हैं, इसलिए शायद लगता है कि बताए। हम पिछले कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं भैया, 3 बजे भी उठते हैं ना, तो मेरा मंगला 5:05, 5:10, 5:15 पक्का 5 बजे नहीं होता है। कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, इतना कोई बात नहीं है, थोड़ा तो चल जाता है। हम लोग का भी हो जाता है, 6 भी बज जाता है कभी कभी, तो बहुत लेट होता है। जैसे खिचड़ी उत्सव था तो 6 बज जाती थी मंगला में, क्योंकि खिचड़ी भी तो अच्छा। भोग लगानी है इस वजह से। हाँ, तो इसीलिए मुझे लग रहा था कि कहीं ये मेरा अपराध तो नहीं है, ना क्योंकि ना, एकदम एक्यूरेट इतनी टाइम पे नहीं हो पाता है वो मेरा। मेरा क्या है ना, एक बीमारी समझ लीजिए, एकदम एक्यूरेट टाइम पर मुझे हर चीज करने का आदत है, और मैं चाहती हूँ सब एक्यूरेट टाइम पर हो, पर बहुत दिनों से प्रयास कर रही हूँ मैं। अच्छा सके, पक्का फिर पाँच आपको बजे बड़ी गुस्सा आती होगी, हम कथा का लिंक देर से भेजते हैं रोज। नहीं, वो तो हम क्या कहें, मगर अब ये आदत है, इसीलिए हमने सोचा आप सवाल जवाब करेंगे तो आपसे पूछेंगे कि मेरा एकदम एक्चुअल 5 बजे मंगला नहीं हो पाता है। जय हो, बहुत सुंदर आदत है आपकी। कोई बात नहीं, हो जाता है, हो जाता है। श्री हरिवंश भैया। श्री हरिवंश। हाँ, दीपक भैया कह रहे हैं तिलक कर सकता हूँ राधा। हाँ, कर सकते हो तिलक आप, पर दीक्षा नहीं हुई तो तिलक स्वरूप न धारण करना। अरे बाप रे, इतने सारे क्वेश्चन। धीमे धीमे करते हैं। आपने बोला है रोज 2 माला करने को, माला नहीं है, मैं हाथ से गिनकर शायद 400 नाम कर लेता हूँ, क्या यह ठीक है? शायद, अगर आपने बोला तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर 400 करते हैं तो वेरी गुड है, पर शायद 400 करते हैं तो बिल्कुल ठीक नहीं है। श्री राधा श्री हरिवंश सखी, जो मेरे पास तुलसी जी की जप माला है, मैं प्याज लहसुन भी खाती हूँ। पेरेंट्स ने श्री जी के कृपा से माला दिला दी, चंदन माला नहीं दिलाएंगे तो काउंटर पे कर लो सखी जो। हाँ, काउंटर पे करो आप। आपको श्री जी को उतने में आलस हो, हाँ, श्रृंगार और संध्या टाइम कर लो, 2 सेवा जो टाइम से हो जाए। हाँ, वेरी गुड, यही हमें करना चाहिए। इतना बड़ा प्रश्न है भैया जी। श्री ब्रजवासी जी एक हेल्प कर रहे हैं, ब्रज का प्रसाद रज और चरणामृत भेज देते हैं सबके घर, लेकिन उनके घर, जिनके घर नॉनवेज नहीं बनता और नहीं खाता, मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन मेरे घर में बनता है, इसलिए मैंने मना कर दिया। अब आप बताओ, मैं अपनी फैमिली की वजह से कृपा से दूर हो गई, सोचती हूँ कैसे वृंदावन चली जाऊं, सब छोड़ छाड़ के, लड़की हूँ तो डर भी है समाज। अरे भैया, वृंदावन जाना छोड़ छाड़ के तो पहले हमारा ग्रुप छोड़ देना। आपके हाथ जोड़ रहे हैं, बहुत दिक्कत आ चुकी है, पहले सब जहाँ बैठे हैं सब जानते हैं। हाँ, ग्रुप पहले छोड़ देना, वृंदावन छोड़ जा रही हो तो। राधा राधा भैया, कोई छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अपना जहाँ हो वहीं बैठ करके भजन करो, और कोई वंचित नहीं हो कृपा से। आप लड़की हो ना, ज्योति नाम है आपका, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, है ना, अच्छे घर ब्याह करो, और खूब बढ़िया खूब सेवा करो श्री जी की। जरूरी थोड़ी ना है डिपेंडेंट ही रहो किसी के ऊपर। ठीक है, तो भाई, हाँ भैया, बट मेरा मन नहीं लगता। क्यों, पढ़ाई मन नहीं लगता आपका? किस में मन नहीं लगता? बताओ ज्योति सखी, आपका मन लगाते हैं आज हम लोग, सब लोग लगाएंगे आपका। पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या पढ़ रही हो आप? कॉलेज में हो, स्कूल में हो? ज्योति सखी, आपकी ज्योति जलाएंगे आज हम लोग। BA 6 सेमेस्टर। अच्छा, आप हमको पर्सनल मैसेज करना, ठीक है? आज हम अब हम सब लोग मिलके आपकी ज्ञान की ज्योति जलाएंगे। तो अब आप पढ़ने में अच्छी बनोगी और सेल्फ डिपेंडेंट बनोगी, आप एक क्या कहते हैं, अच्छी नारी बनोगी, कहते आत्मनिर्भर नारी बनोगी। मैं तो पैसे का जुगाड़ ही करता रह गया, वृंदावन भागने के लिए शायद राधा रानी जी का मन नहीं था अभी बुलाने का। पैसे भागने के लिए जुगाड़ क्यों कर रहे हो महाराज? जाके वापस आने का जुगाड़ कर लो। जो भागने का जुगाड़ मत करो, ऐसा जुगाड़ करो कि जाओ दर्शन करो वापस आ जाओ, ऐसा जुगाड़ करो। तभी जुगाड़ नहीं हो रहा, अब समझ में आया। भागने का कर रहे हो जुगाड़, जब जाओ और आने का जुगाड़ करो तो देखो श्री जी तब जुगाड़ कराएंगे आपका।
और अच्छे से करने का मन करता है भैया। हाँ, आपकी पढ़ाई अच्छे से होगी, निश्चिंत रहिए। आप उनको मैसेज कर दीजिएगा ज्योति सखी, ठीक है? अब आपकी ज्योति हम सब लोग मिलकर जलाएंगे। तो कौन कौन जलाएगा ज्योति सखी की ज्योति? सब लोग हैंड रेस करो। ज्योति सखी की ज्योति सब लोग जलाएंगे मिल करके। ज्योति सखी को आत्मनिर्भर बनाना है और ज्योति सखी को एक ऐसी स्त्री बनाना है जो अपने घर रज और चंदा में ला सके। जय हो। इतने सब लोग 12 लोग मिलके उनकी ज्योति जलाएंगे। ज्योति सखी, अब तो आपकी ज्योति नहीं ज्वाला जल जाएगी, इतने सारे लोग जलाएंगे तो। वो ज्योति नहीं ज्वाला जल जाएगी। जय हो। ये हमारी सखियों का दम, ज्योति जगाने आए थे, ज्वाला जल गई। राधा राधा। ज्योति बनी अंगारक। नीलम सखी कह रही है ज्योति बनी अंगारा। जय हो जय हो। ज्योति सखी बुरा मत मानना। चलो, बड़ा आनंद आ गया आज। तो सबके प्रश्न हो गए? डाउन कर लीजिए। अब हमारे एडमिन जी कुछ बोलना चाहते हैं। जी एडमिन जी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश युवराज जी, कैसे हैं आप? क्या हालचाल सभी के? सभी के चरणों में डोनेट प्रणाम। अच्छे हैं, आप बताइए। और क्या चल रहा है यहाँ पे? किसकी ज्योति जलाई जा रही है? मतलब क्या जलाने की बात हो रही है युवराज जी? अभी दिवाली आई नहीं अभी तक तो। दिवाली अक्टूबर नवंबर में होगी। हम लोग होली में दीपक ज्योति सखी का ज्योति जला रहे हैं। दीपक होली में। वही मैं सोचूं ये क्या हो गया। मतलब ये क्या जला रहे हैं? मतलब यहाँ पे तो रंग लगाने चाहिए, अब जला रहे हैं। आप भी जला दिए थोड़ी ज्योति और ज्वाला बन जाएगी। नहीं, मैं तो आपको जलाऊंगा। आप इनबॉक्स में आना, कॉल पे आना कल। जी जी, बताइए। बाजी घर से भागने की बात कर रहा था अभी, आप कह रहे थे। नहीं, हम नहीं जानते, पता नहीं कौन है। नहीं नहीं भाई, देखो ये जो भी मन में भाव है, घर छोड़ के जाने का, ये सही भाव नहीं है। देखो मजाक से हटके, क्योंकि अगर आप सोचते हो कि सब छोड़ के वृंदावन धाम जाओगे और वृंदावन धाम में भी आप धाम में रह के भी धाम का अनुभव नहीं कर पाओगे। जो कृपा आपको वृंदावन धाम भेजेगी ना, उसमें आपको सुख मिलेगा। अगर आप वृंदावन धाम भाग जाओगे तो ये धाम अपराध और क्या है, गुरु अपराध, ये आपको लगेगा। तो ऐसा कर्तव्य से ना मत भागो, पढ़ाई लिखाई करो अपनी। और अगर आप चाहते हो कि आपको वृंदावन जाना हो, आपको श्री जी के पास जाना हो, आपको दीक्षा लेनी हो, गुरु बनाने हो, इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है पढ़ाई। पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाओ, अपने माता पिता को दिखाओ कि मैं राधा राधा जपती हूँ, तभी मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं। तो आपको वृंदावन ले जाएगा। अरे आप कहो अब, वरना सब तो ये कहेंगे हाय हाय भक्ति में आ गई, राधा नाम जपती है, पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। तो किस पर बात आएगी? राधा रानी पे, गुरुदेव पे। आप चाहते हो राधा रानी और गुरुदेव पे बात आए, तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाके दिखाओ और ठसक से कहो कि देखो मम्मी पापा, मैं राधा नाम जपती हूँ, मैं गुरुदेव को सुनती हूँ, तो ये इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। युवराज जी अरे मैंने सही? ज्योति सखी कह रही है कि मेरे घर वाले कहते हैं मैं पंडित बन गई हूँ, तो उनसे कहो आप गलत हो। मैं पंडित नहीं, मैं पंडिताइन बन रही हूँ। पहले अपने इसमें स्त्रीलिंग हूँ, मैं पुल्लिंग नहीं हूँ। मैं पंडिताइन बन रही हूँ। और ठसक से ये बात को, मैं पंडिताइन बन रही हूँ, पंडित नहीं, नहीं बन रही हूँ। एक्चुअली अगर अगर किसी को कोई कहता है अरे बड़ा भगत बन रहा है, बड़ा तिलक लगा रहा है, पंडित बनने से बुराई क्या है? ये तो अवार्ड मिल गया आपको, आपको तो खुश होना चाहिए। अरे वाह, क्या बात है, मैं पंडित बन गई, अच्छी बात है। पंडित कौन होते हैं? भगवान के पंडिताइन भक्त। पंडिताइन। आप पंडितानी कौन होते हैं? भक्त कौन होते हैं? जो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। आपको तो अवार्ड दिया उन्होंने, धन्यवाद किया करो, कि बार बार बोलो, कहो, बोलते रहा करो ऐसा। सही कहा ना युवराज जी? जी जी, बिल्कुल सही बात है। और घर वालों के सामने कभी कभी ये मत बोल देना कि मैं वृंदावन चले जाऊंगी, मुझे वृंदावन जाना है, मैं वही रह लूंगी। मैं कह रहा हूँ कहीं की नहीं रहोगी। जितना कर रहे हो आप, जितना आप मीट ऐप पे, गूगल मीट ऐप पे कथा सुन रहे हो, वो भी नहीं सुन पाओगे। घर वालों को अपनी भक्ति से, इस चीज से परे रखा करो। घर वालों के आगे ना ही बताओ कि मुझे वृंदावन जाना है या वृंदावन में रहना है, मेरा मन लगता नहीं, मैं मुझे पढ़ाई नहीं करनी। घर वालों के आगे बिल्कुल मत बोल देना। अभी जितना कर रही है मीट ऐप पे आप ज्वाइन हो ना, ये भी नहीं कर पाओगे, ग्रुप लेफ्ट करवा देंगे सभी। और बाकी सब पे भी बात लागू होती है। घर वालों के आगे कभी ये सब बातें ना करो, छुपाओ। गुरुदेव कहते हैं इन अपनी भक्ति को छुपाना चाहिए। कभी मत बताओ कि हम नाम जप कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इससे घर वाले इनसिक्योर हो जाते हैं कि भैया तो नाम जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, कल को संन्यास ले ले। जितना आप कर रहे हो ना, उतना भी नहीं करने देंगे आपको। ये बात थी बस। युवराज जी, अब आप अपनी बत्ती जला लीजिए, माइक की।
हाँ, हमारी ज्योति जलेगी। चलिए, बहुत सुंदर भाव आपने बोला। बिल्कुल ऐसे ही रखना है, छुपा छुपा के। पर ज्योति सखी की ज्योति जलेगी तो सब जान जाएंगे कि उजाला हो रहा है। अब ज्योति सखी आप देख लो, अब आप यूपीएस से निकालोगे डायरेक्ट, देख लेना। इतनी ज्योति हम लोगों ने जला दी आज, अब डायरेक्ट यूपीएस से निकलेगा आपका। पढ़ाई भी कर लेती हूँ भैया, लेकिन मुझे भक्ति करना अच्छे से करना है। ऐसा लगता है मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, शुद्ध भक्ति चाहिए। नहीं, अब तो पहले आपकी ज्योति चलेगी, अब हमको कोई प्रश्न नहीं सुनेंगे, पहले ज्योति चलेगी उसके बाद कोई प्रश्न है। ज्योति सखी सोच रही होगी मैंने गलती कर दी बोल करके, तो मेरी ज्योति के पीछे पड़ गए। हाँ जी मनोज, आप कुछ कहना चाहते हैं? म्यूट कर दिया आपने, क्या कहूँ मैं? अरे गलती से कर दिया हमने, गलती से कर दिया। मैं बात नहीं करूंगा, नाराज हो गया आपसे, जाओ। हे भगवान, बोल लीजिए, फिर हमको होली उत्सव भी करना है। अच्छा आओ, चलो आ जाओ, आ जाओ, शुरू हो जाओ। बरसाना वर्सेस नंदगांव की तरफ से, नहीं मैं आ चलिए, जाओ। हम माइक बंद कर देते हैं। डर गए, डर